अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस खूबसूरत सी दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। आगाज उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है। और जब मैं ये जुमला कहती हूँ, यकीन करें मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि जब हम कुछ भी करते हैं तो वो ज़ात, बाबरकत ज़ात हमें हर वक्त देखती रहती है, ज़ाहिर व बातिन। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, फरिश्ते तो हैं नहीं हैं, चाहे आप हों या मैं हूँ, हम हमेशा गलतियाँ करते रहते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर हमसे जो कोताहियाँ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी इंसान हो जाती है, जिसके लिए अल्लाह पाक ने तौबा का दरवाज़ा हमेशा खोल के रखा है। तौबा इस्तग़फ़ार करते रहिए। जुम्मतुल मुबारक है, बाबरकत दिन है और ऑफ कोर्स सब लोग जुम्मे की तैयारी करें। और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आज जो शब है वो शब-ए मेराज, आगे जो मैं स्पेशल प्रोग्राम करने जा रही हूँ और शब-ए मेराज का भी ज़हूर है। और मैं ये कहूँगी कल एक्सक्लूसिव, यानी कि सैटरडे को मैं प्रोग्राम तो नहीं करती, रिपीट चलता है, लेकिन स्पेशली लाइव शो होगा कल शब-ए मेराज की स्पेशल ट्रांसमिशन वीनस एचडी टीवी चैनल की स्क्रीन पर गुड मॉर्निंग विद सभी में देखना ना भूलिएगा। खूबसूरत ट्रांसमिशन सुबह 10 बजे से सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और रिपीट ये रात को चल जाएगी रात 12 बजे से 2 बजे तक। तो ये स्पेशल ट्रांसमिशन स्पेशली कहा गया है कि भाई मॉर्निंग शो में जब आप आगाज करें तो जरूर बताएं कि कल जो है स्पेशल ट्रांसमिशन शब मेराज का एहतमाम इनकाद वीनस एचडी टीवी चैनल की जानिब से एंड गुड मॉर्निंग विद सभी का खूबसूरत प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। और आप अगर खूबसूरत, वैसे तो हमने पूरा माशाल्लाह एहतमाम कर लिया है और अल्लाह पाक उसे कबूल करे। हमने तो एक छोटा सा हिस्सा मिलाया है, हमारी औकात नहीं, लेकिन वही बात है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और आप हमारे साथ लाइव अगर 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 आप डिफरेंट प्रोविंसेस में रहते हैं, सूबों में रहते हैं, हम यहाँ तक कराची तक आपकी अभी रसाई नहीं है, आ नहीं सकते, लेकिन आप अपनी आवाज़ लाइव ट्रांसमिशन में कॉल कर सकते हैं और कोई नात सुनाना चाहें तो ज़रूर आप नात सुना सकते हैं, या कोई खूबसूरत बात, कोई वाक़या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ज़रूर कर सकते हैं। चलें जी, ये तो स्पेशल आपको मैंने दे दिया मैसेज, और अब मैं जो है आपके साथ मैसेज शेयर करूंगी। ऑफ कोर्स हम अपने मॉर्निंग शो में यूथ को भी प्रमोट करते हैं और स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे लोग, और हमारे चैनल पर डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है, करंट अफेयर होता है और बिजनेस कम्युनिटी का भी प्रोग्राम्स होते हैं। तो डिफरेंट होस्ट जो है वो उनको कंडक्ट करते हैं, द बेस्ट। ये अच्छा है, हमारे चैनल पे डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से प्रेजेंट्स करते हैं। लेकिन ये कि मेरे प्रोग्राम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर कोई थोड़ा थोड़ा अपना अपना एक फलप एज यानी कि गेस्ट के तौर पे रिप्रेजेंट, सॉरी मेरा टॉक बैग गिर गया और बहुत ही दूर चला गया, चले जी कोई बात नहीं। अच्छा यूँ होता है, अब मुझे शहजाद भाई आप इशारों से मुझे बताइएगा ब्रेक कब लेनी है, सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा बात है कि गुड मॉर्निंग विद सभी में हर तरह के लोगों को ऑब्लाइज किया जाता है, उनका एक खास क्राइटेरिया, अगर करंट अफेयर है तो वो कुछ और, उसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं करते, और ये अच्छा है कि एक हर प्रोग्राम का एक सिनेरियो होता है। मॉर्निंग शो में हर तरह के लोग जो है कंडक्ट करते हैं। जैसे कोई खास बड़ा त्यौहार होता है हम उसको उसी हिसाब से, अल्लाह का शुक्र है वीनस एचडी टीवी चैनल और जितने भी मॉर्निंग शो होते हैं हम उसकी बीट पे जो है खूबसूरत प्रोग्राम उससे भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप तक बेहतर मैसेज भी पहुंच सके और आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टिविटी में रहें। हमने यहाँ पर ब्राइडल्स प्रोग्राम भी किए, ब्यूटी के भी हम लोगों ने इसमें कनेक्ट किया, हम लोगों ने शेफ कॉन्टेस्ट भी करवाया, हम लोगों ने यहाँ पर स्पोर्ट्स के लोगों को भी ऑब्लाइज किया। तो हम थोड़ी थोड़े सेगमेंट्स को हम उसको कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि ये एक मॉर्निंग शो है, इसमें हर तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। हम उनको बेशक जितने भी यूथ है, स्पोर्ट्स है, ये कोई भी टैलेंट है, स्किल्स है, हैंड इन क्राफ्ट है, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स है, बिजनेस वुमेन्स है, बिजनेस कम्युनिटी से पर्सन जो बिलोंग करते हैं, या हमारे मुल्क में जो सिनेरियो चल रहा है, डिजास्टर लाइक कुछ भी, तो हमारा जो मॉर्निंग शो उसमें हर तरह के लोग इंटरेक्शन में रहते हैं और हमारी हेल्थ सेगमेंट बहुत लोग पसंद करते हैं। बात कहने की ये कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम ये समझते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी कि
कि ये लोग डिजर्विंग एंड टैलेंटेड है और हमारा मैसेज आगे तक पहुंचे। लेकिन याद रखना, जो वो लोग होते हैं, कहते हैं कि वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होते हैं, वो हमारे लिए एक मोटिवेशनल मैसेज होते हैं। और कहने का मकसद ये है कि जब हम लोग इस मकाम तक पहुंचते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल होती है। यहाँ तक कि मैं इदारों की भी बात करूँ, वहाँ जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लोग आउटडोर जाते हैं, कवरेज करते हैं, इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। हम लोग कभी स्टूडियो में हैं तो वहाँ एक अलग सिनेरियो होता है, बाहर जाते हैं अलग टाइप के लोग मिलते हैं, कभी किसी का दिमाग टेम्पर लूज होता है, किसी का हाइपर होता है। तो जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, कभी कोई हमेशा अच्छा नहीं हो सकता और कभी कोई हमेशा बुरा नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं कि कभी कोई अच्छा हमेशा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान का जिस तरह मिजाज मौसम की तरह बदलता रहता है और उसकी एनवायरनमेंट की तरह उसके दिमाग भी उसी तरह चलता है। इस सब की कड़ी जाती है हमारी तरबियत पर। जब हम मुंह खोलते हैं ना तो पता चलता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है। तो ये मेंशन करता है, हमें कितना बुरा लगता है जब हमें कोई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये अब्यूज वर्ड यूज करने का, कि हमें कोई गाली देता है हमारे माँ या बाप की, तो बड़ा खून खौल जाता है। ऐसा ही है ना? तो खुद सोचें कि जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, तो हम अपने आप को नहीं करते, हम अपने माँ बाप को प्रेजेंट करते हैं। जब हम कुछ किरदार निभाते हैं, हमें अल्लाह पाक ने जब इतना कैपेबल करते हैं कि 3 लोगों में जब बिठा के गुफ्तगू की जाती है ना कि आप मुझसे बताएं आपका क्या मशवरा है, तो समझ लें आपकी जात ने आपको वो मकाम दिया है, वो रब की जात ने दिया है और इसके पीछे तुम्हारे माँ बाप की दुआ है। तो आप सोचें, जब आपको एक बड़ी, पहले कहते हैं ना बैठक थी, जगह होता था, तो जब आपको ये कैपेबिलिटी दी ना, उस वक्त आपको अल्लाह पाक मुनसिफ बना के पेश करता है। उस वक्त जब कोई बात या गुफ्तगू हो रही थी तो अच्छी बात डिलीवर करें। उस वक्त आप ऐसा गलत और नेगेटिव किरदार जब निभाते हैं ना, तो सोच ले, अल्लाह पाक कहता है मैंने तुझे मौका दिया था, तूने अच्छी बात क्यों नहीं की, तूने अच्छा फैसला क्यों नहीं किया, मैंने तुझे मुंतखब किया था, तो तूने नेगेटिव बात कैसे कर ली, तूने सोचा क्यों नहीं, तूने ये किसी को गलत मशवरा। और जितनी देर वो गलत चलता रहेगा, तुम्हारे नसीब में वो नेकियां नहीं, वो तमाम गुनाह तुम्हारे इसमें मिलते रहेंगे। तो सोचें कि जब कोई मौका मिला करे ना आपको, जब आपको कोई मुकर्रर करे कि आप हमारे दरमियान बैठे, अपनी फैमिली में, बहन भाइयों में, कहीं पर भी, किसी इदारे में भी कोई अच्छा फैसला हो रहा हो, जब आपको कोई बोले ना आप इधर हमारे साथ बैठे, तो सोच समझ के उनको फैसला दें जिसमें आपका अल्लाह राजी हो, जिसमें आपका किरदार नजर आए। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं और हमेशा आप लोग खुश रहें। अच्छा जी, बात हो रही है, मैं हमेशा इंट्रो में भी मैंने बताया कि मॉर्निंग शो में डिफरेंट इंस्पिरेशन लोग मेरे साथ हिस्सा बनते हैं और आप तक वो टैलेंटेड लोगों का जो है मैसेज पहुँचता है। अशोक कुमार सिजवानी, मोटिवेशनल स्पीकर, टैलेंटेड पर्सन, यूथ प्रमोटर, टैलेंट प्रमोटर, खूबसूरत बात करते हैं, किताबों के मुसन्निफ हैं और उनके लिए मैं जितने भी अल्फाज कहूँ वो कम है। कोई खूबसूरत बड़ा त्यौहार, बीइंग अ पाकिस्तानी, हुब्बुल वतनी की बात की जाए तो उनका नाम मैं अगर भूल जाऊँ तो ये उनके साथ ज्यादती है। 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, मेरे जितने भी यूथ के प्रोग्राम हैं उसमें टैलेंटेड लोगों को कम्युनिकेट करना और डिफरेंट प्रोग्राम को कंडक्ट करना, आउटडोर में जब करते हैं तो इनवाइट करते हैं तो मैं वहाँ जब ह्यूज क्राउड देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को वाकई में प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है अशोक कुमार सिजवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और माशाल्लाह 8 किताबें लिखी हैं और मेरे सामने भी एक किताब पढ़ी है और ये है ज़ौक़े परवाज़। ज़ौक़े परवाज़, हयात एक कामिल, सही बरा मैं दूर यहाँ से रखा है और बहुत सारी वहाँ पे बुक्स है, क्योंकि मैंने उनको इस वक्त मैंने कहा अपनी जगह रिप्रेजेंट करें और वन बाय वन आपने
मेरे प्यारे भाई, मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल क्या गुफ्तगू आपकी यूथ को प्रमोट करते हैं, ये किताबें लिखने का शौक और ज़ौक कैसे पैदा हुआ? बिल्कुल, सबसे पहले तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आप जो है, क्योंकि ये वाहिद मैं समझता हूँ चैनल है जिस पे आप यूथ और टैलेंट दोनों को प्रमोट करते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी इज़ रियली द गुड मॉर्निंग विद सभी, दिल से। और सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन है कि किताबें लिखने का शौक़ क्यों, वैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा पाकिस्तान में किताबें लिखने और पढ़ने का शौक़ इतना नहीं है लोगों में, ये ज़ौक़ ही नहीं है। तो जब हम कुछ मुताला करते हैं लोगों को इल्म देने के लिए, तो आप यकीन करेंगे आपके दिल के अंदर इल्म का समुद्र ठाठे मारता है और वो कहता है कि आप इसे निकालो। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप अपनी जुबान से निकालते हैं या तो कलम से निकालते हैं। तो मैंने जो राहें इस्तेमाल की, पहले मेरा था कि क्योंकि मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ तो मैं लोगों को वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स वगैरह देता था तो जुबान से। फिर मैंने कहा क्यों ना इसको कलम बंद कर दूं, क्योंकि मेरे नज़दीक एक चीज़ है कि इंसान इस दुनिया में सिर्फ सभी इंसान हैं, आप में, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस दिन आप इस दुनिया से चली जाएंगी, अल्लाह ना करे बहुत जल्द, नहीं सबने जाना ये तो, लेकिन आप जब चाहें तो आपका नाम पीछे कुछ हो, तो मैंने आप चाहते हैं आप शख्स ना बने, शख्सियत बने, हमेशा दिलों में याद रहे। गुड। तो कुछ तहारीर रह जाए लोगों के। और किताबें एक ऐसी चीज होती है जो आपकी हयात के, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको आपका नाम रखना है तो आप जो है आप समझ ले 25 साल जीना चाहते हैं तो आप एक पौधा उगाएं, उसको पानी दें, उसको दरख्त बनाएं और वो 25 साल तक आपका समझ लो एक नाम के नाम से जुड़ा होगा। अगर आप 50 साल जीना चाहते हैं तो फिर आप किसी को एजुकेट करें, किसी को एजुकेट करेंगे, किसी को तालीम दें तो आपकी उम्र 50 साल तक, आपका नाम 50 साल तक। और अगर आप 100 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोई किताब लिख लें। तो इसीलिए मैंने किताब लिख दी क्योंकि मैं 100 साल तक जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आपने ये जो किताब का एक ये जुमला है, लेकिन इसके साथ एक जुमला और जोड़ लें। असल में मैं आप ही लोगों से सीखती हूँ, मेरी नॉलेज इतनी है नहीं। आपने कहा अगर 100 साल जीना है तो किताब लिख लें, और अगर उस किताबों के हुर्फ को ऐसा लिख दें कि सारी जिंदगी दिलों में जिंदा रहे। बिल्कुल। कैसा? बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, पहले मुझे इस किताब के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कीजिए ताकि हमें पता है, मुझे तो चले पता है, नाज़रीन को भी पता। मैं शुरू से चलता हूँ। ये मैंने 2006 में किताब लिखी थी, पार्ट टू सक्सेस। अच्छा, ये फोकस किया जाए इसके, जरा ये बता रहे हैं ना, ये इंग्लिश में वैसी थी, इसकी हालत जो है बता रही है कि ये 2006 की है। तो ये मेरे पास वाहिद एक कॉपी रह गई थी तो मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के निकाली। अच्छा, यूं स्टिल रखिएगा, यूं ताकि कैमरे से तो क्या नाम इसमें पार्ट टू सक्सेस, वही कैमरे। तो इसमें जो है वो बेसिकली मैंने जो है उन बच्चों के लिए जो अपनी कॉलेज लाइफ के बाद या यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद जो है अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में जाना चाह रहे हैं, इसमें सीवीज, इंटरव्यूज और कॉर्पोरेट एथिक्स, इस तरह की चीज़ें मैंने लिखी थी ताकि वो कहीं जाएं तो वो बेसिकली एक अच्छी जो है नॉलेज लेके जाएं, उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो और वो कहीं भी जो है वो फेल ना हो। इसी तरह सीवीज के इसमें पैटर्न्स बहुत अच्छे थे। तो ये किताब जो मैंने एक छोटा सा किताबचा जो लिखा था वो 2006 में। इसके बाद मैंने जो है एक और किताब लिखी थी 2008 में, 100 कमांडमेंट्स फॉर पर्सनल एक्सीलेंस। 100 कमांडमेंट्स यानी कि ये वो उसूल हैं, ये वो रूल्स हैं जिस पे आप अमल करें, ये 100 उसूल हैं, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बन जाती है। ये मैंने 2008 में लिखी। इसके बाद ये जरूर मुझे श्योर जो हमारी थोड़ी रहनुमाई चीज उनकी वो अच्छा लगे। फिर पुरकशिश शख्सियत। मुझे लोगों ने कहा कि यार इंग्लिश में लिखते हो तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश का है नहीं तो फिर मुझे उर्दू में कहा गया, तो मैंने फिर अपनी तीसरी किताब जो लिखी वो उर्दू में लिखी। तो इसमें जो है अगेन ये तहरीक हयात की किताब है, इसके अंदर आपकी शख्सियत को पुरकशिश कैसे बनाया जाता है, तो वो सारे गुर मैंने इसमें लिखे। इसके बाद जो है मैंने एक छोटी किताबचा जो है वो अक्स के नाम से है। ये जो है हम रोज़मर्रा की चीज़ों में जैसे ना कि कहीं उठते बैठते सोच में कोई ख्याल आ जाता है, तो मैं अपनी ज़िंदगी जो है ज़्यादातर ज़िंदगी मैंने बसों में सफ़र करके की, तो उसी में किताबें पढ़ता था, उसी में चीज़ें सीखता था। और कभी जो है ना वो पीछे स्ट्रगल के ऊपर बिल्कुल अभी मैं यकीन करेंगे मैं रोडों पे बैठा होता था, बस स्टॉप पे, और लिखता था। तो इसमें वो छोटे छोटे वो है कॉल हैं जो मेरे अकवाल हैं, अकवाल अक्स के नाम से, जिन्होंने आपको सिखाया है जिंदगी से लड़ना। तो ये फिर मैंने एक लिखी। ये अच्छा, मजे की बात क्या है कि मैंने सारी किताबें हदिया करता रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए।
अभी जो किसी ने मुझे समझाया कि भाई नहीं ऐसा थोड़ा ना करो बहुत भाई, बड़े कीमती अल्फाज हैं। इसके बाद जो है मैंने गौहरे नायाब लिखी। गौहरे नायाब मेरी एक कॉन्फ्रेंस है, हर साल हम मुनक्किद करते हैं। आप भी अब मैं लास्ट आई में थी, भी हाँ, सीजन 11 में आप माशाल्लाह, आएंगे, हाँ। तो वो हर साल मुनक्किद करते हैं। यूथ अच्छी खासी आती है, 200-250-300 और यूथ आपने होती बहुत है। सारे गौहरे नायाब ढूंढ लिए हैं भाई, मैं देख के हैरान रह तो फिर गई। मैंने कहा यार अपनी कॉन्फ्रेंस के नाम से भी होनी चाहिए। ये भी तहरीक हयात पे बड़ी बेहतरीन किताब है। और इसके बाद जो भाभी आपके पास जो ये किताब है ज़ौक़ परवाज़, ज़ौक़ परवाज़, ये मैंने 2019 में लिखी, और ये भी इसकी भी लॉन्चिंग जो है गौहरे नायाब में हुई थी। एंड अगेन इसके अंदर भी वो गुर है जो आपको शख्स से शख्सियत बनाते हैं। और अभी रिसेंटली जो हमने 5 फरवरी को जो गौहरे नायाब में जो लॉन्च की है हयात कामिल, ये वो किताब है जिस किताब में हयात को एक कामिल, एक मुकम्मल ज़िंदगी कैसे बनाई जाती है, ये वो किताब है। इसमें लिटरली छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे फूल हैं जो बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनता है, जो आपकी शख्सियत को निखारता है और आपके किरदार से खुशबू आती है। तो ये है। हाय हाय हाय, क्या बात है। यानी कि जिंदगी की स्ट्रगल और उसके साथ मुकाबला, जिंदगी के साथ मुकाबला करना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जिंदगी की हकीकत को सिर्फ अच्छा ही देखना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जिनको आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आपको फेस करना है, हैंडल करना है। और फिर कामयाबी किस में है कि जब आपको कामयाबी मिल जाती है, ऐसा ही है ना। तो यही आपकी जीत होती है, और जीत को संभालना बहुत मुश्किल, कि वो एक और स्टेप दे देती है। जब आप जीत जाते हैं ना, तो वो एक और स्टेप दे देती है कि अब और बड़ा अपने डिजास्टर सहना है, फिर आपको और बड़ा दिल करना पड़ेगा, फिर और आपको अपने, कहते हैं ना कि किसी से मुकाबला करना हो ना, ये बड़ी बड़ी, मैं भी जरा ये अखबार पढ़ती रहती हूँ, बड़े बड़े कहते हैं कि उससे मुकाबला करने से बेहतर है अपनी ऊंचाई ऊंची कर लो, ताकि उस तक पहुंचने के लिए उसको और मेहनत करनी पड़े। तो आप अपना टाइम उस शख्स के लिए वेस्ट ना करें एज कम्पेयर टू वहां पर वेस्ट करें जहां आपकी मजीद कामयाबी आपको। वो बड़ी अच्छी कोटेशन किसी की याद आ गई, हाँ, जावेद अहमद साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि खुद से मुकाबला करो, जीत जाओगे। That's great. मैंने कहा ना, सिखाते आप लोग हैं मुझे और मैं एक शौक भी है जरा मुझे इस चीजों का, तो वही मेरे अंदर आ जाता है। उस दिन मैं कल एक लेडी से बात करी कि मौला अली का जब तुम गुफ्तगू करती हो तो मुझे बहुत डर लगता है कि तुम इतनी, मतलब उनकी मोहब्बत में खो जाती हो। तो मैंने कहा ये दिल से करने वाली बातें होती हैं, और स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं। आपने ये सब कुछ जो लिखा है ना, वो आपकी दिल की फीलिंग है जो पेपर पे आ गई, obviously, ऐसा ही। और जो दिल से काम करता है वो भी प्रैक्टिकल कहलाता है। अशोक कुमार साहब का बिगेस्ट नेम, मोटिवेशनल स्पीकर है, अपने जो सेमिनार्स और जो वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं उसमें ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, और हमारी यूथ को खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट करने के ये वो स्टेप्स हैं। ये मतलब गेम्स के थ्रू, थोड़ा बड़ा एक्टिविटीज के थ्रू ये उनको समझाया जाता है कि जिंदगी में अच्छा नहीं है, थोड़ा बुरे को भी हैंडल कैसे करें, ऐसे ही ना। किसी ने मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये बेटा जो है एक नोट कुछ दिया था, तो उसने कहा नोट को यूं किया, और उसने उसको बहुत सारे लोग बैठे थे, वो बहुत अच्छा बिजनेस कम्युनिटी का कोई प्रोग्राम था, बिजनेसमैन को ट्रेन, अब बिजनेसमैन कह रहे मुझे ट्रेन करने की क्या जरूरत है, उनको हर वक्त इंसान की सीखने का अमल है। उसने कहा एक नोट पकड़ा है, उसने उसको मतलब यूं करके क्रश करके पकड़ लो, और ज्यादा खोलो तो दोबारा वैसे होता है। तो उसने कहा सब देखे, तो बोले क्या इस नोट की वैल्यू गिर गई है? नहीं, आप इसको सीधा करेंगे इसकी वैल्यू गिरती नहीं है। तो बात है जब मैं 1000 का नोट दूंगा 1000 ही रहेगा। तो अपनी कैपेबिलिटी पर अपने उस पे रहना चाहिए बंदे को, क्या कर सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे मुझे बताएं कि अपनी यूथ को जब आप उनको मैसेज देते हैं एक्टिविटीज के थ्रू, तो कोई अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी बात मुझे बताएं, तो मुझे यहाँ देखने वाले लोग बोले यार अशोक को कुछ ऐसी इतनी सारी किताबें लिखी आप। मैं पहले तो आपकी इसी बात को ही मतलब मैं वो करता हूँ। मैं मैरियट के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो मुझे बेसिकली गेस्ट स्पीकर बुलाया था, तो मैंने भी वहाँ ये किया कि वही नोट जो है वो मैंने 500 का नोट निकाला और मैंने हवा में लहराया। अच्छा, ठीक है। हवा में लहरा के मैंने कहा एनीबॉडी वांट्स इट, तो सबके हाथ खड़े हो गए, एवरीबॉडी वांट मुझे। अब ठीक है, फिर मैंने उसे क्या किया, उसको मैंने क्रम्पल किया, क्रम्पल करके, और फिर कहा नाउ, तो सबने हाथ उठा दिया। अभी भी फिर मैंने
उसको, चूंकि हमारे यहाँ पर जो जो यानी कि दुनिया बहुत सारे पैसा है, कार्यक्रम करती है हाँ आपको। पैसा है, तो वो बेसिकली हमारे यहाँ नजदीक पैसे की बड़ी वो वो हम लक्ष्मी देवी कहते हैं। फिर भी मैंने उसको नोट से माफी मांग के मैंने जमीन पे रखे और उस पे पाँव जरा सा रगड़ दिया। फिर मैंने उठाया, स्टिल यू वांट इट, फिर भी फिर कहा, वही सारे हाथ थे। फिर मैंने कहा आप क्यों चाहते हैं? तो एक लड़का उसमें से आया, उसने कहा सर क्योंकि ये 500 रुपए अभी भी वही 500 रुपए हैं। तो मैंने कहा आपको पता है, जब आप इस चीज को समझते हो कि ये एक पीस ऑफ पेपर, एक छोटा सा नोट जिसकी वर्थ 500 है, चाहे उसको जितना मैंने रगड़ा मसला खराब कर दिया लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं हुई, तो किस्मत भी आपको आजमाती है, रगड़ती है, मसलती है, ताबड़तोड़ आप पे हमले होते हैं। तो आप तो बनीनो इंसान है, आप तो बेसिकली जो है ना हाँ मतलब अल्लाह ताला की वो मखलूक है, तो फिर आपको बेसिकली क्यों पीछे बैठ जाते हैं, क्यों करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू तो आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। और वो किसी जगह, ये जरूरी नहीं उस जगह, वो कहीं आप भी नहीं अशरफुल जाओगे। मखलूक आते रहेंगे, कुछ भी नहीं। और ये तो आपकी टेस्टिंग है, That's ये good. तो आपकी टेस्टिंग है। That's तो वो इससे जो है बेसिकली जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो खुद की एक ये जो अक्स है, इसके अंदर में छोटे छोटे अखबार लेते हैं। मेरी एक कोट है, उसमें मैं कहता हूँ कि सोने को परखने के लिए आग से गुजरना पड़ता है हाय 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 हाय। और इंसान को परखने के लिए इम्तिहान से। अशोक साहब, तुम तो हर हफ्ते एक सेशन मुझे देने आया करो, और आपका एंड सेशन हो तो प्लीज मुझे जरूर इनवाइट कीजिए, Sure, एज sure. गेस्ट नहीं, एज अ स्टूडेंट। बहुत जरूरी है, अगर मुझे बहुत आगे जाना है तो आप जैसे असातिज़ा के साथ रह के शायद मैं कुछ अच्छा नहीं सीख नहीं, जाऊं। माशाल्लाह आप और बहुत ये अच्छी स्पीकर हैं, और माशाल्लाह आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छी मोटिवेशन है। मैंने आपको रिसेंटली देखा, यू स्पीक लॉट ऑफ गुड थिंग्स, एंड ये कि आपके अंदर भी पैशन है। और मैंने एक चीज़ देखी आप में और मुझ में, मैं आपसे जो जुड़ा हुआ हूँ वो काफ़ी अरसे से मेरी जुड़ा ये हुआ हूँ। औकात नहीं है सर, अपने साथ तो ना जोड़े मुझे, आप नहीं, बहुत माशाल्लाह जो सीनियर। एक चीज़ सिमिलैरिटी है वो ये है कि आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जब आपके फर्स्ट चैनल में आया था वहाँ पर, अच्छा, तो यू वर स्टिल सेम पैशनेट एज यू आर राइट नाउ। जो उस वक्त थी, यू आर स्टिल एज मोटिवेटेड एज यू वर बिफोर, एंड यू आर स्टिल एज यंग एंड एज ग्लोइंग एज यू वर बिफोर। तो आपने तसलसल से एक चीज को कर रही हैं, जैसे मैं तसलसल से अपना इदारा जो 27 साल से, Experience वो बोलता है ना बिल्कुल, फिर इंसान। क्योंकि मैंने देखा है नौजवानों के अंदर एक चीज है, वो किसी चीज को लेते हैं ना, वो जल्दी उस चीज से उकता से जाते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर शेयर करूंगा, मुस्तकिल में एक चीज मैं यहाँ शेयर करूंगा नौजवानों के लिए। मेरे यहाँ दो फिलोसफीज हैं, एक है आइसक्रीम और दूसरी है कैंडल। आइसक्रीम और कैंडल दोनों मेल्ट होती हैं, आगे चले। हाँ, तो जो है लोग क्या करते हैं कि आइसक्रीम जब उठाते हैं तो वो चाहते हैं यार इससे पहले ये मेल्ट हो जाए, मैं इसको खा लूं, ठीक है ना, इसका लुत्फ अंदोज हो जाऊं, इससे एंजॉय कर लूं और इसको खत्म कर दूं और पूरे अंदर चले जाए, तस्कीन मिल जाए मुझे, इससे पहले कि ये मेल्ट हो जाए, ठीक है ना, इसको इसी तरह से एंजॉय करते हैं। अच्छा, वो इस लुत्फ और मजे के चक्कर में उसको जल्दी जल्दी एंजॉय करते हैं, किसी और तरफ जाते भी नहीं, किसी और तरफ देखते भी नहीं। अच्छा, ये तो ठीक है यार, जिंदगी को हम ले लेते हैं, उसी तरह मेल्ट हो रही है ना। दूसरे लोग जो हैं वो कैंडल से क्यों नहीं सीखते यार, कैंडल भी तो मेल्ट हो रही है ना, लेकिन वो जल्दी जल्दी उसमें नहीं होती है। वो जितनी देर तक जलती रहूंगी, जितनी देर तक मैं मेल्ट होती रहूंगी, लोगों के लिए मैं रोशन राहें बनाती रहूंगी। तो इंसान को कैंडल की तरह होना चाहिए कि जब वो जितना जितना मेल्ट होता रहे तो अपने किरदार से, अपने इस जस्ते खाकी से लोगों की राहें रोशन करे, उनके अंधेरे दूर करे। वाह, तो दैट इज द बेसिकली कैंडल जुगनू रोशनी की तरफ बार बार उसको वो गर्म लगती है, लेकिन वो उसकी स्ट्रगल खत्म नहीं होती। तो हमें बेसिकली कैंडल की तरह होना चाहिए, ना कि आइसक्रीम की तरह। बिल्कुल, दैट्स गुड। और इसमें भी एक वो बात है कि जब हम कभी देखें समंदर कितना बड़ा है, और अब उसमें कोई भी एक चींटी या चूंटा बड़ा जो है वो अगर वो गलती से उसमें चला जाए, गिर जाए, जैसे दरख्त से नीचे गिर जाता है ना, ऐसे दरख्त झुके हुए होते, और वो उधर उधर हाथ पैर, वो कभी नहीं अपने आप को छोड़ते, चलो मैं मर जाऊं, नहीं। और जब उसकी इतनी ज्यादा एक अल्लाह पाक भी कहते इतने बड़े समंदर से इसको लड़ने को देखो जरा, इतनी चूंटी के क्या किरदार है। आप ये देखें, इतनी सी चूंटी, इतना बड़ा समंदर, वो कहीं दरख्त झुका, बस में से वो कहीं दरख्त पे से गिर गया, पत्ते से, अब वो नीचे गिर गया, अब उसकी स्ट्रगल देखें, पानी में लड़ रहा है एकदम। फिर अल्लाह पाक की जो एक कहते ना मुआवजा होता है, करामत होती है, फिर कोई पत्ता गिरता है उसको सब चिपक जाता है, पत्ता खुद ब खुद अल्लाह पाक के करके किस साइड पे जाता है। मैं इन तमाम कहते हैं कि परवाज जो है परिंदों की बहुत ऊंची होती है, चील की नजरें नीचे होती हैं। आपकी इस बात से भी मैं एक बात कनेक्ट करूंगा। कुरान मजीद उम्मुल किताब है,
उन किताब में अगर मेरे रब ने चूंटी का जिक्र किया है तो मेरे रब ने कोई उसके साथ ज्यादती नहीं, क्योंकि इतने छोटे, सबसे छोटा कीड़ा चूंटी का जिक्र किया है तो उसमें क्या है। और इसके अंदर ना सिर्फ जिक्र है, आपने देखा है कि सूरह नमल में इनका हाँ, जिक्र नमल है, में है जिक्र। ठीक है ना। अब मैंने चूंटी से क्या सीखा, मैंने एक मरतबा वर्कशॉप किया था, तो उसका नाम था बेसिकली एंड्स फिलॉसफी, कुछ इस तरह से था, क्योंकि मैं जानवरों से भी सीखता हूँ। बहुत अच्छी, नहीं सीखा, बल्कि अल्लाह पाक की तमाम कायनात से हम सीखते हैं। बिल्कुल। तो उस चींटी ने हमें क्या सिखाया मैं बताऊं। आपने देखा होगा चींटी जो है अपने से ज्यादा बड़ा बोझ लेके चलती है ना। वो थकती नहीं है, वो कहती है नहीं मैं, ये इसकी पहली क्वालिटी है। इंसान थक जाता है यार, 5 किलो का उठाऊंगा, 10 किलो का नहीं उठाऊंगा, जान निकल जाएगी। सेकंड, चींटी जो आपने देखा होगा, अगर कोई चींटी मर जाती है तो सारी चींटियां जमा होती हैं, उसको लेके जाती हैं। हमारे यहाँ कोई रोड पे मर जाता है तो सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मरता मर जाए, है ना। तीसरी, चींटी आपने देखा होगा 2 कतारें होंगी ना, तो चींटी यूं जा रही होगी तो एक से टच होती हुई हाथ मिलाएगी, हेलो हाउ आर यू, फाइन। और हम जी हाँ, हमको अगर इतना होश से ऑब्जर्व किया, अलेग सेलेक्ट करती हुई जाती है, हम लोग दूर से बे यार पैसे मांग लेगा पतली गली से, हम लोग नजरें बचाते हैं। चौथी चीज, चींटी जो है वो अपने बुरे वक्तों के लिए जखीरा अंदोजी करती है। जब बारिश आने वाली होती है उससे पहले वो छोटा जो है ना, वो खाना वाना सब जगह के एक जगह पे रखती है, ताकि उनके बुरे दिनों के अंदर वो चींटी जो है वो बेसिकली अपना और अपने अहले खाना का पेट भर सके। और पांचवी चीज जो इंसान को चींटी से सीखनी चाहिए, आप देखें कि अगर ऐसा रास्ता होता है कि यहाँ कोई एज है या कोई एज है, बीच में गैप है, आपने देखा होगा एक चींटी खड़ी होती है, उसके पीछे दूसरी, उससे पीछे तीसरी, एक ब्रिज बनाती है, वो सपोर्ट करती है सब एक दूसरे को राके, और वो जो गैप होता है उसको छोड़ के, उसको तोड़ के, उसको आराम से एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए आगे चाहिए। हम तो टांगे खींचते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है, कहीं कोई खाने की एक चीज होगी ना, थोड़ी देर में बहुत सारी चींटी आ जाएंगी, ऐसा ही है। हाँ, और वो लाते नहीं मारती जिस तरह वलीमे में करते हैं, पट पड़े यार, ऐसा नहीं है। यकीन करेंगे अल्लाह ताला ने इस छोटे से कीड़े में इतनी हिकमत डाली हुई है, कसम खुदा पाक की। अगर इंसान चींटी से सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीखता है। ये तो मैंने उकाब नहीं बताया, अभी तो मैंने शेर नहीं बताया, अभी तो मैंने चीता नहीं बताया। मैं लगा देती हूँ ना, कोई आप यहाँ खड़े होके, हम यहाँ सब सीखने के लिए बैठे हुए हैं भाई, डोंट यू वरी। एक सेशन करते हैं, कुछ आपके जो है मोटिवेशनल जो आपके क्लासेस लेते हैं, तो कुछ मेल एंड फीमेल हम यहाँ सिटिंग करते हैं। श्योर तो एक सेमिनार हमें 2 घंटे की क्लास, वो आते हैं ना कॉफी विद क्या, तो कॉफी विद अक्स कर दे और आप हमसे फिर एक्टिविटी करवाइएगा, मैं भी इसमें इन्वॉल्व होंगी आपकी एक्टिविटी में। आप बड़ी अच्छी एक्टिविटी करवाते हैं कि ये यूं करके दिखाएं। वो कहते हैं, किसी ने कहा कि सब एक दूसरे का बैलून, मुझे किसी का बैलून चाहिए, सब एक दूसरे के बैलून फाड़ने लग जाते हैं। वो भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। बोले किसी ने ये नहीं कहा कि यार किसी एक का बैलून, उनके अपने बैलून पचा रहे, दूसरे के फाड़ रहे, सबने कहा मेरा बैलून बच जाए। तो ये भी बड़ी अच्छी एक मैसेज था। नहीं, बहुत लर्निंग है। एक्चुअली हम लर्नर्स नहीं है। जब से ये एक डिवाइस बनी है ना, आप यकीन करेंगे हमारे नौजवान, उनकी टोटल कुल्ले कायनात इसमें घुस जाते, बस सारा दिन इसमें। आपको पता है एक आम इंसान दिन में 2600 मरतबा टच करता है अपने मोबाइल को, 2600 मरतबा टच, लाइक दिस, 2600 मरतबा। अच्छा, 2600 मरतबा टच करता है अपनी टच स्क्रीन को। कैलकुलेटेड बात है ये, बिल्कुल कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। असल में न्यूज़पेपर सब चीजें इसमें आ गई ना, तो वो 2600 मरतबा करता है, लेकिन 100 मरतबा अल्लाह का नाम नहीं लेता। हम उन तमाम चीजों से, हालांकि पूरी कायनात इसमें डली हुई है उसकी, लेकिन उसने अपने आप को सेक्युलेटेड कर दिया है। वो अपनी फैमिली से दूर है, वो अपने दोस्तों से दूर है, वो अपनी तालीम से दूर है, वो अपने बराबर वाले पड़ोसी से दूर है जो फाका कशी कर रहा है। हमारे लिए भी ये एक बेसिकली मीडियम है लोगों से कनेक्ट होने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों से अच्छी बातें शेयर करने का, लोगों को मैसेज कन्वे करने का। तो दिस इज व्हाट कि हम लोगों ने जितनी भी पॉजिटिव चीजें उनको पॉजिटिवली नहीं लिया, उनको हमने नेगेटिवली ही लिया। सही, बिल्कुल सही कहना। हमारे साथ ये कैसा, मुझे कभी कभी ये ऐसी बातें सुनती हूँ ना, थोड़ा सा अंदर से दुखी सी हो जाती हूँ कि हम लोग और कंट्रीज में लोग जो है बहुत तरक्की कर रहे हैं और उन्हें अपने लाइफ स्टाइल का एक गोल बनाया हुआ है, और अर्ली इन द मॉर्निंग उठना और अपने कामों की तरफ जाना और लौट के आना, वो तमाम जो कुरान में मौजूद है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हज़रत उमर के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सारी चीज़ें
जो है वो डिफरेंट कंट्रीज प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे वो पहले स्टडी करते हैं, उन्होंने यहाँ तक के स्टडी की कि पानी बैठ के पीने का रीजन क्या है। वो जब हम जी। लोग कोई बात कहते हैं ना, वो फौरन उसकी रिसर्च शुरू कर देते हैं कि कुरान में उन्होंने तो शायद हमने इतना बेहतर तरीके से कुरान की स्टडी नहीं की है जितना साइंटिस्ट ने, गोरों ने की है। वो नॉन मुस्लिम्स ने जितना, मैं ये जुमला कह सकती हूँ कि उन्होंने बहुत बारीक बीनी से एक एक लफ्ज की कि कब्बा जो है वो क्यों जमीन में इंसान को क्यों दफनाया जाता है, ये हर चीज की स्टडी की सभी है। सिर्फ एथिक्स को ले लेते हैं ना। मैं एक तकरीब में बैठा हुआ ये था, बहुत अच्छा जुमला का, एथिक्स। तो चूंकि इंसान जो छोड़ के जाएगा वो एथिक्स और वैल्यूज, और कुछ नहीं छोड़ के जाएगा। ठीक है। पैसा वैसा सब जाया है। मैं आपको बताऊं, एक तकरीब में मैं बैठा हुआ था। जी। उस तकरीब में क्या हुआ कि मैं खाना खा रहा था, तकरीब का इख्तिताम हो चुका था, तो मुझे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं शकील बेग साहब, उन्होंने दूर से आवाज़ दी किसी से मिलाना था। तो उन्होंने कहा अशोक, तो मैं भागता हुआ आया, तो मैं उनसे हाथ मिलाया, तो उस जो सामने वाले मेहमान थे उन्होंने मेरे पैरों पे देखा तो उसमें शूज़ नहीं पहने हुए थे। तो उसने कहा यार आप शूज़ पहन के आ जाते। तो शकील साहब चूंकि वो मुझे जानते हैं मेरी आदत को, तो उसने कहा अब बताओ अशोक क्या रीज़न है। मैं कहा सर मैं खाना खा रहा था, तो खाना खाते वक्त मैं शूज़ नहीं पहनता, और चाहे मैं कितने भी बड़े रेस्टोरेंट या होटल में हूँ तो मैं नहीं पहनता। तो सामने वाले जो गेस्ट थे उन्होंने मुझसे सवाल किया वजह। मैंने कहा मैंने कहीं पढ़ा था सुन्नत नबवी है कि वो कहते हैं कि यार खाना खाते वक्त शूज़ नहीं पहनते, तो क्या मैं अमल नहीं कर सकता हूँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप यू विल नेवर सी मी इवन। रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, अच्छा अक्सर लोग क्या बिल्कुल। करते हैं, रिस्पेक्ट यहाँ पर भी। अभी मैं खाना खा रही हूँ, जी हाँ अब ये हाँ। कि हमने जिसके लिए इतनी मेहनत करे, हम उसको 5 मिनट भी रिस्पेक्टफुली पता है नहीं इसके दे इसका पाते। भी मैं बताता हूँ। मैं इसके मेरे साइंटिफिक रीजन बहुत खराब है, देखा जो जाए तो। नाजरीन है उनको एक और मैसेज देता हूँ। देखें मोबाइल हमारी जिंदगी नहीं है। हमारी पहले नहीं था तो जिंदगी लोग कामयाब थे हमारी ना। जिंदगी हमारे पास बैठी होती है। जब मैं घर पे जाता हूँ, मैं सुबह नाश्ता करके ऑफिस जाता हूँ, फिर दिन भर ऑफिस के काम, ऑफिस में सारे टाइम निकल जाता है, फिर शाम में मीटिंग्स होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। जब घर पे आता हूँ मैंने एक चीज़ रखी है कि मैं घर अपने बच्चों के साथ डिनर करता हूँ, और वहाँ जाने के बाद आप यकीन करेंगे पहले तो मैं इस अंबानी वाले को रखता हूँ साइड में। अंबानी वाले को साइड में रखा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो 1 घंटा मैं अपनी फैमिली के साथ, हालांकि मैं खाना खाता हूँ 7 मिनट में अपने ऑफिस में, 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ बगैर मोबाइल बगैर टीवी पे खाना खा रहे होते हैं। उनको कहता हूँ बेटा हमें गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें इमोशंस की ज़रूरत है। अय अल्लाह। मैं उनसे पूछता हूँ आपका दिन कैसा गया। मेरी बेटी है, उससे पूछता हूँ बेटा आप बताइए आपका दिन कैसा गया। शी इज़ डूइंग BBA, आपने देखा है। माशाल्लाह। तो वो उससे अपनी बातें शेयर करती है। मेरी बेगम से पूछता हूँ घर के मामलात और ये सारी चीज़ें। और मैं अपनी जो ये ज्ञान, जो ये बातें जो मैं लेके आया हूँ जो किताब में, उनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर देता हूँ। क्योंकि आज हमारा मुल्क तरबियत के फुकदान में इस वजह से है कि माँ और बाप ने पढ़ाना छोड़ दिया। माँ और बाप ने पढ़ाना छोड़ दिया। अहले खाना साथ नहीं बैठते। हमने रूम्स अलग अलग दे दिए हैं, उसमें एक मोबाइल दे दिया है, वही उसका बाप है, वही उसकी माँ है, उसके साथ ही उसका उठना बिछोड़ना है। बाप बेचारा बराबर रूम में तड़प रहा है, बुखार हो रहा है, लेकिन बेटा जाके उसकी तबीयत नहीं पूछ रहा। तो हमें कनेक्ट करने के लिए मैं उसे कहता हूँ फैमिली आर। तो वो फैमिली आर में मैं उनके अल्लाह साथ बैठ करे के ये जो आपने जुमला कहा है, और जो मैं कहूँगी यही आपका खूबसूरत मैसेज है कि ये फैमिली आर देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। 24 घंटों में राइट बनता है, ये पहले नहीं था। देखिए आइंस्टाइन या अबू अली सीना, बड़े बड़े मैं कहूँगी साइंटिस्ट, या जिन लोगों ने, हकीम, जो भी हिकमत से, मैं अभी नाम मेरे जहन से भी कुछ निकल गए हैं और लेने शुरू करूँगी, अगर एकदम दिमाग चला तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ये बड़ी बड़ी इजादात की हैं, बड़ी बड़ी मेडिसिन्स निकाली हैं, उस वक्त टेलीविज़न एंड डिजिटल कुछ भी नहीं था। वो लोग भी तो कामयाब थे ना। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि कामयाबी का राज इस छोटी सी डिबिया में छुपा हुआ है। अपने दिमाग से ये डिलीट कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इजादात, जो ये बल्ब, ये लाइट्स, ये कैमरे, ये सब चीज़ें जब बनी थी, जब ये सब कुछ नहीं था। तो अपनी ज़िंदगी को लौट आएँ, क्योंकि ये ना वक्त हो कि जब आप उस स्टेज पे पहुँचे तो अपनों से, जब, क्योंकि वो सब तो जो मोबाइल के साथ कम्युनिकेट थे वो सब गायब हो जाएंगे। फिर आपके अपनी बेटी, अपना बेटा, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपने रिश्ते आपके करीब होंगे। जब आप स्टेज, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी, आप उस स्टेज पे होंगे, तो फिर आप डिमांड करेंगे ना, तो आपको वो डिमांड नहीं मिलेगी। जाते जाते मेरे प्यारे भाई मैसेज देने अपने नाज़रीन को। मैं अपने नाजरीन को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। देखें हमारा मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने इसको बहुत मजबूत बनाया है। हम एक मजबूत कौम है।
यकीन करेंगे इसको मैं तब देखता हूँ जब हमारे 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जब हमारे मुल्क में कहीं आफत आ रही होती है तो हम जुड़ जाते हैं। उस वक्त हम ये नहीं देखते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बन जाते हैं भाई भाई। उस वक्त हम अपने मुल्क के लोगों के लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हम एक शीशा पिलाई हुई दीवार हों। सिमिलरली अगर हम अपने मुल्क के सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ मसाइल के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स में खड़े हो सकते हैं तो हमेशा क्यों नहीं खड़े होते? हमेशा क्यों नहीं खड़े? यानी कि हम यूं क्यों नहीं सोचते यार मेरा हर एक दिन जो है वो बड़ा अच्छा गुजरे। मैंने एक चीज़ आप लोगों से शेयर करता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इनकलकेट कर दी है, आप भी इसको अडॉप्ट कर लें। वो ये है कि हर दिन जो 365 डेज ऑफ ईयर है, मैं यही कहूँगा कि दोस्तों रोज़ाना एक कोई चीज़, एक कोई नेकी करें या एक कोई चीज़ सीखें। एक कोई चीज़ सीखें या एक कोई नेकी करें, यकीन करेंगे वो 365 नेकियां या 365 लर्निंग डेज होंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी, आपकी हयात जो है एक कामिल हयात बन जाएगी। तो आई जस्ट सजेस्ट दिस, एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, गो फॉर इट एंड लर्न। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अशोक, बहुत अच्छा आपके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और अब ऑफ कोर्स मेरे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा। और एक बात कहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि ज़िंदगी में जब हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब इन्होंने कहा कि सुबह आप उठें तो ये सोचें कि आप कुछ अच्छा करेंगे, तो वापस जब हम रात को सोते हैं तो असिस्ट किया करें कि आज का दिन आपने कौन सी अच्छी बात कही, कौन सी अच्छी नेकी की या कौन सा ऐसा अमल किया जिससे हमें हमारे दर्जात मेरे रब के आगे बुलंद होंगे। बुलंदी से याद आया, इन्होंने ज़िंदगी की हयात की बात की है और इंसान की जो है ना वो परवाज़ वाकई में जैसे है ज़ौक़े परवाज़, तो आपकी परवाज़ इतनी ही ऊंची होनी चाहिए जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का ये किचन है, ये है सबीज किचन और हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे जो हैं गेस्ट आते हैं, बड़ी मज़ेदार डिशेस हमारे साथ शेयर करते हैं और आप लोग उनको घर में ट्राई करते हैं। और आज यहाँ पर इट्स ऑनर टू मी कि यहाँ पर बहुत एक सीनियर शेफ मौजूद हैं, टीचर हैं, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं, स्टूडेंट्स को सिखाती हैं और मेरा जब उनसे इंट्रैक्शन हुआ तो मैंने कहा मैम प्लीज फौरन आ जाएं। तो यहाँ पर मौजूद है राहीला, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आपको तो मैं मिस कर रही हूँ, मैंने भी सीखा नहीं है आपसे, क्योंकि और तो सारी आती है तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो हमने यार ये टीचर आई हैं आज, तो वही बड़ी बात है, इनसे बहुत सारी बच्चियां सीख के मुस्तफीद हुई हैं। ऐसे ही आपने बहुत सारी बच्चों को ट्रेन किया है कुकिंग वगैरह। रात को भी जब ये कहते हैं यार मैं अभी क्लास खत्म, मुझे इतना दुख होता है, मैंने कहा यार थकी हुई है, लेकिन फिर मेरे साथ बहुत अच्छी इनके साथ गुफ्तगू रही और मैं वेलकम करती हूँ अपने मॉर्निंग शो में। मैम आज ये बताएं, एक तो इतना ताम झाम आपने लगाया था, खूबसूरत लग रहा है, इसको टच करने को दिल नहीं कर रहा, ग्रीन ग्रीन और मीठा। अच्छा, आज पहली बार मैंने कि नमकीन के साथ मीठा डिश भी शेयर हो रही है। टीचर है ना तो उनकी प्रेजेंटेशन अभी कुछ भी नहीं तो देखेंगे है, अभी कहते हैं लोग बनाने के बाद प्रेजेंट करते हैं विदाउट एनी। असम यार, असम इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, डिश का नाम क्या है? नमकीन जो डिश बन रही है ये हम सराशा सॉस मैक्रोनी बना रहे हैं। कितना मुश्किल नाम बोल दिया, हाय अल्लाह, मैं तो ले भी नहीं पा रही। क्या लग रहा है ना? सराशा सॉस मैक्रोनी। सराशा, ये चाइनीज को नेम है? ये सॉस है, ये सॉस आपको रेडी। सराशा, सराशा, अच्छा सराशा सॉस मैक्रोनी। अच्छा गुड, लाइव शो है ना तो मैं क्या उसके अंदर एटीट्यूड दिखाऊं, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है बाबा। अच्छा जी मेरी प्यारी बहन, आज बाहर ना चली जाना किचन से। पहले हम डिश में क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? सराशा मैक्रोनी सॉस में क्या बनेगा अब ये बताइए। इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। नहीं, इस पहले यहाँ पे बता देते फिर वहाँ चलते हैं मेरी प्यारी। ऑयल लेंगे हम, ऑयल में हम जो है वो गार्लिक को थोड़ा सौते करेंगे। ये गार्लिक को अच्छा वो दूसरा करेंगे okay, और हमने जो है पहले चिकन को मैरिनेट करके रखा है। ये सॉल्ट है, सॉल्ट है और ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर बस सिंपल, नमक और काली मिर्च और कुछ भी नहीं। और ये हल्का हल्का वो है बट छोटी छोटी बोटियां बनेंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या चल रहा है? अब इसको हम सौदे करेंगे, उसके बाद इसमें वेजिटेबल वगैरह ऐड करेंगे और मैक्रोनी ऐड करेंगे। जी वेजिटेबल ऐड करेंगे, मैक्रोनी ऐड करेंगे, उसके बाद हम ये अच्छा ला मुझे दो। ओके ओके, और वो भी पास्ता भी है क्या? ये अलग है।
अब तो लाओ ये भी हम दिखाएंगे जी नाज़रीन। अच्छा ये मैक्रोनी ऐड होगी मेरी प्यारी बहन, और इसमें जो है हम सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, चिली गार्लिक सॉस, वाओ। सराशा सॉस और ग्रीन चिली सॉस, ये तमाम चीजें इसमें ऐड होंगी। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पैन रखते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक बरकत दे मेरे खानों को। और जी मेरी बहन जो है वो बहुत सीनियर है, साथ साथ ये अब डालते जाए, मुझे बताएं कि किस नाम से आप ऑनलाइन जो है क्लासेस भी दे रही हैं ताकि और बच्चियां भी आपको ज्वाइन करें। फेसबुक आईडी किस नाम से? जी ये फेसबुक आईडी जो है ये मेरी राहिला आलम के नाम से है, और मेरा पेज भी है टॉप शेफ टीम बाय राहिला आलम। और राहिला आलम के नाम से आप फेसबुक पे चले गए, इनसे आपका राब्ता हो जाएगा, आसान कर देते हैं। जी बिल्कुल, फेसबुक पे गो एंड राहिला आलम। जो बच्चियां सीखना चाहती हैं, जो बच्चियां जो ऑनलाइन काम करना चाहती हैं लेकिन उनको कोई भी रहनुमाई नहीं मिलती, वो राहिला आलम से राब्ता करें। शी इज अ वेरी सीनियर इंस्ट्रक्टर एंड टीचर एज अ शेफ फील्ड में। मैं ये कहूंगी इनका कोई सानी नहीं है, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे तरीके से बच्चियों को सिखा रही हैं। तो मैं तो चाहूंगी कि आप लोग भी जो है इन्हें ज्वाइन करें। लेट्स सी, सबसे पहले चन्ना क्या डालेगा मुझे बताते जाओ, मैं दे दूं। ये वाली दे दूं? ओके बिस्मिल्लाह। और मीठे की भी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें रखी। अभी हम चलते हैं, अभी जरा राहिला हमें वन बाय वन। सबसे पहले गार्लिक इन्होंने जो चॉप किया हुआ था वो हमने पैन में ऐड कर लिया। ओके, अब वहां रख दूं वापस? जी वापस। ओके ओके, इसको बस थोड़ा सा सौते करना है, ज्यादा नहीं करना। ओके, वरना वो अजीब सा कड़वा सा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। और जी राहिला इसमें हमने चिकन ऐड की, ठीक है। चिकन को जो है हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। हाँ हाँ, यानी कि उसकी जो व्हाइटनेस जो प्रोमिनेंस नजर आने लगे ना, ऐसा नहीं? ओके अच्छा मेरी बहन ने अच्छा ये वेज वगैरह भी अपने शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, हरी मिर्च वहाँ पर है, यहाँ पर भी बंद गोभी, गाजर। ओके काफी सारी चीजें अपने यहाँ पर। अच्छा इंग्रेडिएंट सब मेजॉरिटी जो है बल्कि 95% जो है वो सब घर में होती हैं। काली मिर्च, नमक, ये सब चीजें घर में ही है यार, कोई ऐसी चीज। और सब्जियां तो हम खवातीन लेती ही रहती हैं। अच्छा जी यानी ये हो गया, जल्दी जल्दी हम चाहेंगे क्विकली थोड़ा फ्लेम वो कर दो लड़की, ये ना हो पीछे साहब। हाँ अब सही है मुझे भी डर भी नहीं है ना बंद ना हो जाए। ओके जब ये सर्दियाँ आती है तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। अच्छा हमने क्या क्या ऐड करा? हमने बंद गोभी ऐड करनी है, शिमला मिर्च ऐड करनी है और ये रेड चिलीज है। अच्छा तो कलर में नजर आए ना जी, कलर और फ्लेवर भी आ जाएगा। फ्लेवर भी आएगा। अच्छा हनी ये बताए कितने साल से माशाल्लाह आपने पहले खुद वर्किंग की और फिर एज अ टीचर सिखाने लगे? तकरीबन सीखते हुए तो 17 साल हो गए। 17 साल? जी। हाय लड़की इतनी बुरी तो नहीं मैं पहले 17 साल जिंदगी के दे दिए। वेट एक मिनट मैं जरा इसको कर लूं, ये ऑयल मुझे बहुत डर लगता है गिर ना जाए। ओके अच्छा जी 17 साल जो है राहिला ने कुकिंग फील्ड में दे दिया, ऐसा कह सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। अच्छा फिर हमने क्या ऐड किया चंदा? इसमें हमने मैक्रोनी ऐड की। ओके इसमें हमने ये चिकन पाउडर ऐड किया, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड किया, 1/4 टीस्पून आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और इसके अंदर केचप जाएगा 2 टेबल स्पून केचप। और ये हमारे पास सराशा सॉस है, ये हमारे पास सॉस जिसके नाम से ये डिश सॉस है, ये 2 टेबल स्पून ये ऐड हो गई सराशा सॉस और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस ये ऐड हो गया। ओके वाओ काफी चीजें हमने क्लोज कर ली हैं। दैट्स शेफ राहिला आलम। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई सवाल इनसे करना हो, कोई टिप पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैक्रोनी बिल्कुल इसी तरह निकली निकली नजर आए तो हमें इसके बॉईल करने के कुछ बताएं यार, टिप्स बताइए, चिपके ना आपस। एक तो आप ओवर बॉईल नहीं करना चाहिए, कभी मैक्रोनी को ओवर बॉईल नहीं कीजिए, ठीक है। और दूसरा बॉईल करते वक्त आप इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कीजिए और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। अच्छा जब ये बॉईल हो जाए तो इस जब आप इसको छानेंगे पानी इसका निकालेंगे तो उसमें ठंडा पानी डालें इसको और इसे ऑयल लगाकर, मतलब बहुत कम क्वांटिटी नहीं, अच्छी खासी क्वांटिटी में ऑयल लगाकर आप इसको रख दीजिए ताकि ये जो है वो चिपके नहीं। ये निकालने के बाद
जी, निकालने के बाद फौरन अगर हम लोग जैसे कुछ लोग ठंडे पानी में डाल देते ना रहेगा वो क्या गुड है क्या? जैसे गरम गरम निकाला फिर उस पर ऑयल लगा के उसको वापस गरम गरम निकालेंगे हम पानी से, जब निकालेंगे तो Okay. ठंडा पानी डालेंगे, फिर उसके बाद आप उसके अंदर ऑयल लगाएंगे। और फिर उसको हिला दें, मिक्स कर जी, दें। जी। ओके, ज्यादा भी ना करें कि चुमर ही बन जाए, लेकिन वो कहेगा कि इतना बॉईल भी ना करें कि वो ठीक है, ये हमारे बस। ये तो रेडी हो गई है। अरे वाह, खुशबू बड़ी प्यारी सी आती ठीक है, है। अब क्या करना है? अब हम ये कहते हैं इसको डिश आउट करना है, ये छोड़ देना है। इसे रख देते हैं ना साइड पर, वो स्टैंड पे रख दे पीछे। ये इसका भी क्या इसमें बनाना है, क्या करना है अभी? इसको बनाना है, ये वाला ये बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। तो फिर इसको ये तो हम मिक्स कर लेंगे। तो कौन से इसके लिए पैन में जरूरत- बनाना है मेरी जान, ये बता दो। ऐसे ही पैन की जरूरत नहीं है, इसीलिए मिक्स कर अच्छा लेंगे। ओके, तो फिर इसको इधर साइड पे कर दो। हाँ इट्स ओके, आप छोड़। अगर आपने किसी बर्तन में डालना है अभी इसको, कोई मसला नहीं, आप पहले से आ जाए बना ले, किस बाउल में बनाना है। ओके, ये अच्छा कर दिया। फिर हम इसको साइड पे रख देते हैं ना, इसके अंदर आप शिफ्ट कर दें। दैट्स गुड। पानी कौन पिलाएगा रहमान, एक कप पीने का पानी ला दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत प्यारा गुलाब बनाया। चले इसको हम उस पे आप स्टैंड पे रख दीजिए, ये अब इसकी जरूरत नहीं है ना। बस ठीक है चंदा, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। इसको आप स्टैंड पे रख दें ताकि इजीएस्ट साइड पर हो जाए। और यस, अब हमने क्या बनाना है, इसको वन साइड पर रख दो। ओके दैट्स गुड। अब क्या करना है, आप आ जाए, बाउल में बनाना है, किस में बनाना है आपने, आप देख लें कौन सा बर्तन आपको चाहिए। मेरी बहने या चॉकलेट ले लो एक। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, नहीं गलत बात हो जाएगी। लाओ लो दो ऐशा, एक कप बस। यस, वही गर्म है, सादा पानी दो मुझे। ये हमारे पास बॉइल्ड श्रेडेड जो है चिकन है, इसमें हम मायोनीज ऐड करेंगे। ओके, तकरीबन आप 1 कप इसमें मायोनीज मायोनीज ऐड करेंगे। वाह, एक अजीब ही मतलब रेसिपी के अंदर रेसिपी चल रही है। ओके, क्या चल रहा है अभी, चाहिए आपको? ओके, इसमें थोड़ा सा चिली गार्लिक हमने केचप यूज चिली किया। गार्लिक सॉस एंड और वो जो आपने नमक और ये सारे स्पाइस है। जी, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हमने चिकन पाउडर ऐड किया। वाओ, ओके डन हो गया जी। अच्छा जी, हमारे पास काफी चीजें जो हैं वो रेडी हो गई हैं। यस, और ये इन्होंने मिक्स करना शुरू कर दिया। ये उबली नहीं थी ना, इसलिए पहले से ही बॉइल्ड श्रेडेड जो ऑलरेडी ठीक थी है, तो ठीक। मसला नहीं। अच्छा, इसमें कोई वो और चीज तो नहीं है तो जैसे कैबेज वगैरह? जी मैं आपको ये बताऊं वाला? इसका। तो जी जी ओके, राहीला जो है वो बेहतरीन इंस्ट्रक्टर, सीनियर शेफ राहीला आलम हमारे साथ मौजूद है। और डिश का नाम है, ये हम डिश का नाम सैंडविच पहले बना बताओ, रहे हैं। नहीं पहले डिश का नाम बताओ। ये डिश जो बनाई जिसका नाम जायशिका, ये हमारे पास सराशा सॉस, सराशा सॉस बन चुकी है। सराशा सॉस मैकरोनी। सराशा ओके। यार मुझे सोचा किसी बच्ची का नाम रख देती हूँ, मुझे इसकी मीनिंग पता चल जाए, बड़ा प्यारा नाम सराशा। ओके, अच्छा, इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन 2 दिखा दूं, इतना टाइम है। नहीं एक दो दिखा दो, कोई मसला नहीं, जितना हो सकता है हम इसको अच्छा। कवर कर देते हैं ना। इसे Okay. हम ये 2 चॉकलेट पार्ट्स में, नहीं ये चॉकलेट नहीं है, ये हमारे पास केचप लग रहा है। नहीं, ये बारबेक्यू सॉस है। ओके बिल्कुल। अच्छा, उसका भी ऐसा ही होता है इमली का, अगर हम देखें उसका भी बिल्कुल सेम। ये बारबेक्यू सॉस है। हम इसको हटा दें। नहीं, अच्छा, इसे ये हमने फिर 2 है। पार्ट, हम 2 तरीके से अच्छा, दो बनाएंगे। तरह से हम इसको जी। प्रिपेयर करें, ठीक है जी। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब हम इसे चाहें तो हम इसका सैंडविच भी बना सकते हैं, हम इसका चाहें तो हम इससे बर्गर भी बना सकते हैं। ये पराठा हमारे में लगे। खा लो तुम लोग, पराठा में। जी, पराठे में भी खा सकते हैं और बच्चे वैसे भी खाएंगे। यस ओके। और इसमें डल रहा है केचप। मैं नहीं, और बाप रे बाप, मैं भी इसीलिए मैं डरती हूँ चीजों से ना बहुत ज्यादा। हाय लाल शाम में डर गया हूँ। इसको और बंद कर दिया इसको। अच्छा रेहान, वहां से आप ये बस इसको नॉर्मल रहने दो। हाँ ज्यादा नहीं, बस नॉर्मल रहने दो, बस बस बस। मैं जाती हूँ लड़की, मुझे इससे ना ये इससे फ्लेम से बहुत डर लगता है यार। ये अचानक बड़ा खूबसूरत सा एकदम वो करता है, ये इससे कवर हो जाता है, पता नहीं क्या है। इससे हाय जल्दी से पानी पी लूं, अल्लाह खैर करे। दिमाग के हो रहे हैं। अब हमने इसे
डिफरेंट टाइप के कोई भी आप बन ले लें। ठीक है, ये बच्चों को ऐसे बड़ा बर्गर को, जी जी, बच्चों को वैसे राइला आलम, आपने मुझे देख रही हूँ आपने जो डिशेस बनाई है, प्रिपेयर की, तो वो नमकीन 2 डिशेस हो गई है जैसे, और मीठा भी हो गया, यानी कि बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, और स्वीट भी साथ में इन्होंने रखा है। अभी वो भी बताएंगे कैसे। आगे चलते हैं हम। इसमें हम चाहें तो लेटस लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है, और अगर नहीं चाहें तो नहीं लगाएं, आपके नहीं यार, वो दिखने में तो और भी प्यारा, जब भाई ऐसा हल्का हल्का निकला होता ग्रीन ग्रीन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पीटा ब्रेड है, पीटा ब्रेड में भी हम ये यूज कर सकते हैं, शोरमा टाइप का जी। अब इसमें जो वैरायटी है वो आपकी मर्जी है कि आप इसको जो है वैरायटी किस तरह बनाना चाहते हैं, और आपके घर में बच्चे किस तरह खाना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, ये हम एक और भी बना रहे हैं, कम से कम 2 हमने रेडी कर लिए, समझ लें, ये एक और हो गया। ओके, अक्सर लोग जो बाहर जाते हैं ना, वो शोरमा और ये चीजें पसंद करते हैं, घर में होममेड आप बनाएं, आपको अच्छा लगे। इनकी तमाम रेसिपी इनकी फेसबुक, राइला आलम फेसबुक पे आप तशरीफ लेके जाएं और इनकी जो है वो सर्च करें, ऑफ कोर्स जो है वो आपको तमाम डिशेस मिल जाएंगे। हनी जरा क्विकली कर लें इसको, शाबाश। राइला आलम, शेफ राइला आलम, गुड मॉर्निंग विद सभी मॉर्निंग शो का हिस्सा बनी। शी इज अ वेरी नाइस एंड टैलेंटेड टीचर, और वो बहुत सारी बच्चियों को सिखा रही हैं, और आज मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बनी है। और जी, कम से कम इनका एक्सपीरियंस 15 साल से ज्यादा है, और यही इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ये हमने दूसरा हमने जो पहले बनाया था, बस हम बस इतने बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है ठीक ओके, हम लोग को दूसरी डिश ना रह जाए शहजादी, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, और ये वाला इससे छोड़ दें, बस इसे छोड़ दें। बस अभी ये जो बन चुके हैं, ये बन चुका है, ये रहने दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब क्या रह गया, पास्ता रह गया, ये आप कर लो, ठीक है, जो चीज हो चुकी है उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल जो पास्ता है, ये हम चाहें तो हम इसे सैलेड के तौर पे यूज कर सकते हैं। हाँ, करते हैं बिल्कुल, शादियों में आप जाओ, आप एक्टिविटीज में जाओ, हाइटी पे जाओ, तो लोग बिल्कुल करते हैं, सैलेड में बहुत होता है। ये हमने एक सैलेड का भी मेथड देखा, इन्होंने कितनी सारी, मुझे लगता है 5-6 रेसिपीज लग रही है मुझे, बहुत ज्यादा, यानी टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी जल्दी ये हमने। अच्छा, ये भी ऐड होगा है तो इसमें, मेरे ख्याल में नहीं है, नहीं आपने फिनिश कर दिया। अब वो ऑप्शन भी कर दें, जिसका दिल करता है वो ऐड कर लेना, डोंट यू वरी। व्हाइट में भी होता है भाई, मैंने देखा जिसमें ब्लैक पेपर डला होता है, बड़ा जबरदस्त बनता है सॉस। ओके, हमारे पास अब क्या है जी, आज आप लोगों ने जो है घर में डिफरेंट अंदाज में आप बना सकती हैं, और ये ऐड किया इन्होंने वही एज यूजुअल, नमक, काली मिर्च, और बस, ठीक है जी, 2 चीजें इन्होंने ऐड कर ली हैं। अब क्या खा लूं, स्वाद पत्ता मिक्स किया इसको, ठीक है। अब इसमें हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारी अपनी मर्जी है कि हम कौन सी ऐड करना चाहते हैं। ओके, नंबर 1 थोड़ा जरा स्पेस में, ठीक है ठीक है, ओके दैट्स गुड, हमारे पास ओके डन हो गया, ठीक। ये भी डालना अनियन, नहीं अनियन हम मैकरोनी के ऊपर से ओके जी, हम जरा सा क्विकली करते हैं, बस ये हमारा ये काम भी हो गया। लाइन जी आगे, ये आ गई, आपने केचप मांगा तो ये लीजिए, आपका आगे केचप। अब वहाँ पे बाउल भूल गई थी आई में भी, ये लीजिए ये ले। ओके जी, शेफ राइला ने काफी हद तक डिशेस जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं माशाल्लाह से। टाइम है तो इसको कंप्लीट करें, इसको छोड़ दें, उसको नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हम लोग मीठे पे आ जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मीठा आपका ना रह जाए, बाकी सब चीजों को हम सर्व कर देते हैं, और मेरी बहन जल्दी से शाबाश इस मीठे पे आ जाओ, ठीक। अच्छा, जो चीज हो गई है वो हम डिस्प्ले कर दें, और इसको हम कर दें, चलो अच्छा पहले बता दें, फिर आखिर में डिस्प्ले कर दें। ये हमने सिंपल चॉकलेट मेल्ट की है, और डिफरेंट मोल्ड आते हैं चॉकलेट के, आप उसमें बच्चों के लिए जो है चॉकलेट मेल्ट करके सिंपल डबल बॉयलर पे चॉकलेट मेल्ट कीजिए, और उसको मोल्ड को फिल कीजिए, थोड़ी देर फ्रिज में रखिए, और ये सेट हो जाएगी, ठीक है। ये जैसे ये मोल्ड है, क्योंकि ये सब सेम चॉकलेट है, और ये मिनी जो डोनट का मोल्ड है सेम चॉकलेट है। ये हमने जो मीठा बनाया है, इसके अंदर पहले हमने हमारे पास बचा हुआ जो है वो केक का चूरा था। अच्छा, ब्राउनी जैसे कहते हैं, ब्राउनी केक लेकर आ जाओ, जो सबसे पहले आपने वो ऐड किया, यानी कि आपने डिफरेंट उसमें बना लेंगे, उसके बाद आपने चॉकलेट मेल्ट करके डाली, फिर अपनी मर्जी से डेकोरेशन अपनी, ठीक है। और नीचे ये रेड वाला कौन सा? ये जेली है, सिंपल जेली है, ठीक है। और ऊपर जो है ये हमारे पास क्रीम, और हमने चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके इसको हम हटा देते, वो डन है, वो आपने बनाया हुआ है ना, इसको हम कर लेते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं कंप्लीट, और आपकी जो डिशेज हो गई है यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। ये वही मेरी प्यारी बहन ने जो बनाया है वो बड़ा खूबसूरत, यस ओके,
वाह जबरदस्त, ये मेरी बहन ने जो कंप्लीट किया। अच्छा जी, और क्या चीजें चल रहा है? और ये भी मुझे लाके दो, इधर लो, ये सैलेड ला के दो, ये मैं इसको डेकोरेट करके लेकर आओ। नाज़रीन यकीन करें, आज मेरी बहन ने बहुत ज्यादा तामझाम लगाया है और दिखने में भी बड़ा खूबसूरत, और समझ नहीं आ रही मैं कहाँ पर मेरी जगह छोटी डाल दी इन्होंने, कसम से इतना कुछ लगा दिया, अच्छा लग रहा है, दैट्स गुड। हनी एक काम करो, मुझे दो, स्पून के साथ दो, बस नहीं इतना नहीं, मुझे वो दो स्पून दो, मैं इसको फिल कर रही हूँ, लाओ मुझे दो। ये हम इसके इनका जो सैलेड है वो भी कंप्लीट हो गया। मैं चाह रही हूँ कि आप इसको जरा सा इस जगह को भी फिल कर लेते हैं और ये खूबसूरती है। हनी थैंक यू सो मच। लाइला कम यार, आप इधर आ जाए मेरे पास, ठीक है जी। ये खूबसूरती की डेकोरेशन हो गई है, कम यार, थैंक यू सो मच। अब ये बताइए आना कैसे लगा, और आप नाज़रीन को, जो बच्चियां आपके साथ ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपने बुलाया, इनवाइट किया। अच्छा, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फैमिली का और मैडम माँ बाप का जो सपोर्ट करते हैं, उनका नाम ले भाई। बिल्कुल, आप देखे भाई भी मेरे साथ खड़े हैं। भाई का जो मूवी भी बना रहे हैं हमारी, देखो वकास। हाँ जी वकास, आप अपनी बहन को इतना प्यार देते हैं और स्पेशल लेकर आए, और आप एफटीसी से भी आगे चले गए थे, फिर मैंने आपको वापस इनके बैंक वालों ने छुट्टी दे दी, आप जाए बहन के साथ। बहुत अच्छा, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए आप लोगों का प्यार मोहब्बत और अपनी बहनों के साथ शफकत। ये चीजें मैं आप लोगों के साथ देखना चाहती हूँ, और अपने घर की जितनी खवातीन है उनको इस तरह रिस्पेक्ट दें। और मैं चाहूंगी स्पेशल जो है राहिला आलम का, आप फेसबुक पे जाएं, और जो बच्चियां सीखना चाहती हैं वो इनसे राब्ता करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल चलें जी, अपना इंशाल्लाह। फिर हम क्या बनाओगे, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या जो ऑर्डर्स में आती है? सब मैं ज्यादातर फॉन्डेंट केक बनाती हूँ। अच्छा, और बाकी ये तो हमारे घर में बनता है, फास्ट फूड वगैरह ये चाइनीज, मतलब मेरा असल बस, क्योंकि मेरे भाई को शादी से पहले जो है वो भाई को खाने का शौक था, तो मैं सब बनाती थी, और ये सबको बनाती थी, आप समझ रही हैं। चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहो, आबाद रहो, और इस तरह की टीचर्स हमारे दरमियान जब होती है तो हमारी और मजीद खुशी बढ़ जाती है। आप लोगों ने अभी कहीं नहीं जाना है, लेकिन छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है एक बार फिर, और बात करती हूँ एवरी फ्राइडे आपकी हेल्थ की, और वो बीमारियों की, छुपी हुई बीमारियों की, या उन बीमारियों की जिनकी वजह से आपकी अंदर से जिंदगी घुलना शुरू हो जाती है, ऐसा ही है ना। तो इस गुफ्तगू को कौन करेंगे, हमारे दरमियान वो शख्सियत जो फर्स्ट डे से मेरे साथ हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा इसी तरह लोगों को मुस्तफीद करते रहें, क्योंकि उनका घराना और उनकी बात बड़ी ऑथेंटिक होती है और रिलायबल होती है। और तिब्बे नबी और हिकमत की बात जब की जाए, और 11 पुश्तों की बात की जाए, और हिकमत उनकी नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, और जो उनके कदीम तरीन नुस्खे हैं, जो मलका विक्टोरिया के और बहुत बड़े बड़े बादशाहों के, उनके दादा, उनके परदादा ने उन लोगों के जो इलाज किए हैं, वो नुस्खे अभी तक चल रहे हैं।
बड़ी बात है कि पाकिस्तान में एक नामवर शख्सियत के तौर पे वो उभरे हैं और बहुत हिडन काम करते थे, लेकिन अब हमने जो है उनको अब तमाम स्क्रीन पर, क्योंकि वो खुद ही नहीं कभी आए, लेकिन अब हमारी चाहत है कि वो हर सेमिनार में हमें जब नज़र आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, लोग उनको बड़े वार्म वेलकम देते हैं और बहुत जगहों पर वो स्पीच करते हैं। वो सिर्फ एक तिब या तिब्बे नबी से या हिकमत से उनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक इंसानियत से भी बहुत है। और अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान की तहरीक, खाकसार तहरीक के भी वो उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जितनी भी पाकिस्तान में डिजास्टर होता है तो वो एक अलम बन के खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब इंसानियत नहीं, उनका अक्सर आपने देखा होगा जब एंड मैसेज वो देते हैं तो कहते हैं जिसने इंसानियत की खिदमत नहीं की उनका जिंदगी गुजारना बेकार है। तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पर मौजूद है बहुत ही सीनियर, हिकमत से उनका है बड़ा ताल्लुक, बड़ा नाम, हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? सभी खैर आफियत है। आपकी दुआ। डिजास्टर की बात हुई तो इस वक्त हमारे हमसाया मुल्क तुर्की और शाम में बहुत बड़ा डिजास्टर, जलजिला, और उसके बाद जो है बारिशें और तूफान जो है उसने मज़ीद जो है तुर्की का वहाँ पर लोगों को मज़ीद अजाब में मुब्तला किया। बहरहाल हमारा हमारा एक वफ्द इंशाल्लाह तुर्की जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और खाकसार तहरीक का वफ्द जो है वो हम तैयारी कर रहे हैं, और इस सिलसिले में माशाल्लाह तुर्की की गवर्नमेंट से भी हमारा रब्ता हो गया, और यहाँ से इंशाल्लाह हमारे खाकसार मुजाहिद जो हैं वो तुर्की में जाकर खिदमत सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हिकमत की बात हो रही है और आपकी एक तो इनकी एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इनकी मेडिसिन किसी भी जो है दुकान या आप किसी शॉप, किसी मॉल में नहीं है, क्योंकि ये अपनी मेडिसिन को खुद जो है इसकी रिसर्च होती है तमाम जगहों से, कहते हैं हम रिलायबल है, इनके पास सर्टिफाइड मेडिसिन मौजूद है, तो ये किसी और तक नहीं आपको रसाई होगी, सिर्फ इनसे होगी। इनके नंबर्स स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो बात आज हम टॉपिक जो है वो है थायराइड। थायराइड होने के रीजंस क्या हैं, आज हम उसके ऊपर पहले रोशनी डालेंगे कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ होती हैं और ये हो क्यों जाता है, फिर इसके साइड इफेक्ट पे बात करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। सभी मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरा तीसरा आदमी थायराइड का प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है। पहले ये मर्ज इस कदर आम नहीं होता था, खाल खाल लोगों को ये मसला थायराइड का होता था। तो अब उसकी वजूहात जो हैं वो कुछ हमने रिसर्च की तो बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो थायराइड प्रॉब्लम की वजह बन रही हैं। एक तो आयोडाइज्ड नमक है, जिसकी वजह से आयोडीन जो है, जी आयोडीन का आयोडाइज्ड नमक जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल में आ रहा है। और ये नमक जो है ये केमिकल नमक है, और इसकी सफाई में जो है चूने का इस्तेमाल भी होता है, और इसको बड़ा खूबसूरत और वो बनाया जाता है। और ये नमक समंदरी नमक को बाकायदा तौर पर इसको साफ़ करके आयोडाइज्ड नमक जो है वो मार्केट में लाया जा रहा है, जबकि हमारे मुल्क में खेवड़ा की कानें मौजूद हैं, नमक की कान मौजूद है, और दुनिया का आला तरीन नमक जो है वो हमारे मुल्क में पैदा हो रहा है, जिसे हम लाहौरी नमक या लाल नमक कहते हैं। और हमें इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। और ये दूसरे नमक से जो उससे केमिकल नमक से जो है बहुत सस्ता भी है, और ये कुदरती नमक है जो हमारे थायराइड्स को भी कंट्रोल करता है। और पिंक सॉल्ट भी इसमें ऐड है कि नहीं? वही चीज़ है। अच्छा, सेम चीज़ है। और इसमें जो है देखिए, हम पहले कहते थे कि गला खराब है, ये गला आपका बंद हो रहा है, गले में दर्द है, नमक डाल कर गरारे करेंगे पानी का नीम गरम करके। हाँ बिल्कुल, असल में वो यही नमक होता था, दिल्ली वाला नमक कहते हैं, सीधी लाहौरी नमक है, ओके, खेवड़े का नमक है, इसी के हम गरारे कहते थे। और फिर उससे जो है वो उसका टॉन्सिल्स वगैरह खत्म हो जाते थे, गले का दर्द खत्म हो जाता था। बात है। अब वो नमक नहीं रहा, अब वो बजाय उसके गरारे आम नमक के करेंगे तो वो और जो परेशान कुन हो जाता है बंदा। इसी तरह थायराइड जो है दो किस्म के हम समझते हैं कि ये टॉन्सिलाइट जो है प्रॉब्लम जो आ रही है, इसमें हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड है। अच्छा। और हाइपोथायराइड में वेट बढ़ता है, ओके, और हाइपरथायराइड में वेट कम होता है। अमूमन लोगों को जब गले में दर्द हो और टेम्परेचर होना शुरू हो जाए और खाना निगलना मुश्किल हो जाए, तो फौरी तौर पर आपको जो है कॉन्शियस हो जाना चाहिए,
ठंडा पानी का इस्तेमाल। अब देखिए मौसम चेंज हो रहा ठीक है, ठीक। तो कुछ लोग जो है वो अब ठंडा पानी शुरू कर दिया उन्होंने इस्तेमाल। कराची का मौसम पंजाब के और केपी के मौसम से गर्म है। मैं देख रहा हूँ कि अब लोगों ने डिस्पेंसर ऑन कर दिया, फ्रिज का पानी, ठंडा पानी पीना शुरू कर दिया। एकदम जो है मौसम की तब्दीली जो है वो आप लोगों को नुकसानदेह भी देती है, और आप फौरी तौर पर एसी के में बैठना और यख पानी का इस्तेमाल जो है वो ना कीजिए। नॉर्मल पानी रखें और कोशिश करें कि रात के वक्त में अमूमन सर्दी हो जाती है और दिन में गर्मी। बिल्कुल ऐसे। तो ये तगय्युरात जो मौसमी तब्दीलियां जो है ये जिस्म इंसानी पर बहुत असरात, इस वक्त बहुत सेंसिटिव हुआ होता है इंसानी जिस्म के। पंखे के नीचे बैठेगा तो छींकें शुरू हो जाती हैं, और पंखे से हटेगा तो उसको पसीने आना शुरू हो जाएंगे। इस ऐसे में आपको लोगों को मैं कुछ नुस्खे भी बताऊंगा, कोई होम रेमेडीज भी बताऊंगा, और ऐसी लाजवाब चीज़ें बताऊंगा कि जिसमें आपका थायराइड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आप थायराइड जो है वो इंसानी जिस्म के तवाजुन को बरकरार रखता है, यानी बॉडी केमिस्ट्री को जो है वो उसका कंट्रोल रखता है। जैसे ही आपके थायराइड प्रॉब्लम आती है, पूरा निज़ाम जो है, जिस्म का निज़ाम जो है वो तितर बितर हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और इसमें आपको टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा। ये इंडिकेशन बता रहे हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें थायराइड हो रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और बुखार की कैफियत हो, गले में दर्द हो, और निगलना आपका मुश्किल निगलना हो। मुश्किल हो जाए, और लॉब जो है वो बहुत गाढ़ा आना शुरू हो जाए, आपको इस मौके पर फौरन होशियार हो जाना चाहिए। और इब्तदाई स्टेज की जो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताता हूँ कि जो आपको इब्तदाई स्टेज में इंतहाई स्टेज तक पहुँचने से आपको रोक देगी, और ये नुस्खे जो हैं ये आपको थायराइड से बचा लेगी। अच्छा, ये जो आपने नुस्खे कहे ना, या तो आप इनकी होम रेमेडी को इजीएस्ट जो समझते हैं वो यूज करें, लेकिन अगर आप ये मुकम्मल अगर इलाज है तो फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़े। लेकिन होम रेमेडीज इसलिए कि इनिशियली इब्तदाई फर्स्ट एड तो हो जाएगी ना, क्या कहते हैं? जी जी, बाज़ औक़ात तो है अच्छी बिगड़े हुए केस भी जो है वो अगर आदमी यकीन और ईमान से इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह उसके नताइज बहुत अच्छे अच्छा, कोई होते अच्छी सी होम रेमेडी आप बता रहे थे, वो मैं चाहती हूँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बेहतरीन होम रेमेडी ये है कि कुश्ते शीरी, ठीक है, कुस्तल बहर कहते हैं कुश्ते शीरी, वो ये जड़ों की तरह होती है और ये बहुत आम मिल जाती है, और इसका ताल्लुक जो है तिब नबवी से है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खातून आई तो देखा कि उन्होंने अपने बच्चे के, उसको थायराइड था जिसे हंजीर भी कहते हैं, समझे ना, और खुन्नाक भी होता, इससे बिगड़ता है तो ये खुन्नाक हो जाता है। तो वो उस खातून जो है वो अपने बच्चे के गले में हाथ डाल, उंगली डालकर उस वक्त वो जो है वो उसके टॉन्सिल्स को फाड़ रही थी। ये ज़माने में जी हाँ ये होता है जी, अभी भी हमारे हम देखते हैं कि अंदरूनी सिंध और पंजाब में बाकायदा जुबान उसके गले में जो है ना उंगली घुमाते हैं और खून निकल जाता है बच्चे का। तो आपने फरमाया कि इसको फौरी तौर पर कुश्ते बहर जो है वो शहद में मिलाकर इस बच्चे के लगाओ, और या इसको और या हल्दी जो है वो आप ले लीजिए थोड़ी सी और बच्चे के गले में लगाइए, हल्दी घुमाइए उंगली पे लगाकर, तो वो थायराइड को फौरी तौर पर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, और चंद दिन में आप देखिएगा कि थायराइड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुश्ते शीरी और शहद में और शहद, हाँ बच्चों की मिकदार के मुताबिक, बहुत छोटा बच्चा है तो 1 ग्राम कुश्ते शीरी और 1 चम्मच शहद में मिक्स कीजिए और वो बच्चे को चटाते रहिए, और उससे जो है बच्चे का थायराइड जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह बड़ों के लिए 4 से 5 ग्राम जो है कुश्ते शीरी यानी वो आप मिलाइए शहद में और वो गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। और इसी तरीके से मलेठी, मलेठी, कुस्तो खुद्दूस, उनाब और बिदाना, सौंफ, यानी कुश्ते शीरी जो है इसमें आप उस्तो खुद्दूस लीजिए, कुश्ते शीरी 5 ग्राम, उस्तो खुद्दूस 5 ग्राम, सौंफ 5 ग्राम, मलेठी 10 ग्राम और उनाब 5 अदद ये, और इसमें सपिस्ता का इजाफा कर लीजिए और इसका कहवा बनाइए यानी जोशांदा। अब लोग जोशांदे को कहवा के तौर पर नाम लेते हैं और हमारे जो हुक्मा है उसको जोशांदा ही कहते हैं। इसको बॉयल कीजिए, सुबह निहार, दोपहर और रात सोते वक्त 3 औकात में खाली पेट पीजिए, तो इंशाल्लाह ये आपका 3 से 4 दिन में आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल हो जाएगा।
और 21 दिन से 11 से 21 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें तो पुराने कदीम थायराइड जो है वो आपको नॉर्मल कर देगा आपको। अच्छा, अक्सर थायराइड से खवातीन में भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाती है। बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ। अब मैं थायराइड के नुकसानात अगर बताऊं हाय अल्लाह, तो लोग कहे जैसे परेशान वो हो फौरन जाएंगे। डॉक्टर के पास चले जाए। हार्मोनल डिस्टर्बेंस, मोटापा, निज़ाम हजम की खराबी, वेट बढ़ जाना, रंग का स्याह हो जाना और इसके साथ साथ बेऔलादी का शिकार बिल्कुल होना, ऐसे, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम दोनों में, मेल फीमेल में अगर है तो फिर सबसे पहले थायराइड का इस्तेमाल कीजिए, इलाज कीजिए। इलाज। और फिर एक बात और है, क्योंकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर भी रहा हूँ, मैंने एमडी किया हुआ है, तो बाकायदा एलोपैथिक और होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर वगैरह तीनों तरीका इलाज पर मेरी दस्तरस है, क्वालिफाइड हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि थायरैक्सिन जो है वो एलोपैथिक में दी जाती है या इमरजेंसी में दी जाती है, फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इससे थायराइड जो है वो ख़त्म नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस के लिए, इलाज के लिए जो है वो बेशक आप वक्ती तौर पर चंद दिन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर बहुत अरसे तक आप थायरैक्सिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके आफ्टर इफेक्ट से नबर आजमा होना पड़ेगा। यानी कि लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, आप ये कह एग्जैक्टली, सकते हैं? बिल्कुल इलाज मुमकिन है। मेरा यानी कि कहने का हर्ब और सिर्फ तिब्ब इतना नबी मकसद में होता है। है ठीक है, कि आप एलोपैथिक अद्वियात को सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए। ऐसे, इसमें कोई डिनाई इन द नहीं है। लॉन्ग रन अगर आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में मजीद नुकसान जो हैं उससे वो पैदा हो। अच्छा, आप एक कहवा भी होम रेमेडी में बताइए, तो आपने एक अलग बताया, क्योंकि आजकल जितना भी मैं देख रही हूँ, जैसे ही सर्दियों से गर्मी से कुछ मौसम डिस्टर्ब कर रहा है, रात को सर्दी, दोपहर को गर्मी, लोग अक्सर मैंने देखा है नाक बंद है, गला बहुत खराब है, जिसकी वजह से उनके टॉन्सिस बहुत बढ़ गए। उसका कोई अच्छा सा कहवा बताएं आप डॉक्टर साहब। जी हाँ, जी हाँ, मैंने अभी एक तो जो शानदार बताया है यही कहवा, इसे कहवा कह ले, ठीक, ओके, जो शाम, समझिए ना। दूसरा यानी कि उसमें भी इस्तेमाल हो आप सकता नोट है। कीजिएगा, जी जी, कशनीजी, कश्मीरी, तरीफल कशनीजी, ठीक है, तरीफल उस्तो खुद्दूस, ओके लौक सपिस्ता, ओके लौक कथा, ओके, ये चारों ले लीजिए, माजूने हैं, आप बाजार से लीजिए और उसका आधा आधा चम्मच गरम पानी में, खौलते पानी में कप में डालिए और उसमें मिक्स कीजिए और सुबह दोपहर शाम 2 से 3 दफ़ा इसे आप इस्तेमाल कीजिए और 11 से 21 दिन तक मुसलसल आप पीजिए, तो ये आपकी थायराइड, खांसी, नज़ला, बुखार को ख़त्म कर देगा जिस्म से और आपका खून को भी साफ़ करेगा, ताकि और बलगम जो है उसका इखराज बहुत आसानी से मेडिसिन की तरफ चलते हैं। आपकी मेडिसिन, जैसे मेरे पास है मिनी डॉक्टर, आपका अस्करी वाटर, जो पिछले दिनों मेरा गला खराब हुआ था तो मैंने इसके गार्गल भी किए थे और मैंने गले पे यहाँ लगाया, थोड़ा इधर थायराइड पे लगाया, तो मुझे सांस लेने में, जो रात को जो मैं सुकून से सोई हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं कसम खुदा की कोई लफाजियत नहीं करी, इसका मैं मुस्तकिल इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सभी आप ही नहीं है, जिस शख्स ने भी इस अस्करी वाटर को इस्तेमाल किया है वो इसका फैन हो गया। हाँ, हम इसके फैन हो गए। अस्करी साहब, अस्करी, आपने नाम भी तो इसमें अस्करी वाटर डाल दिया। जी जी जी, नो डाउट, ये बहुत अच्छा वाटर, है। ये ऑयल है, इसमें 17 किस्म के सत मौजूद हैं। ओके, सत पुदीना, सत अजवैन, सत दालचीनी, सत लोबान, सत लौंग और इसी तरीके से इसमें ऐसी अशिया मौजूद हैं, कैम्फर वगैरह, थाइमोल, हाइमोल, कैम्फर, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये 17 अज्जा से तैयार हुआ है और ये हर किस्म के दर्द, वॉमिटिंग्स, बुखार और यानी दांत का दर्द, नज़ला, खांसी, बुखार, दांत का दर्द, कान का दर्द, मैं समझता हूँ किसी किस्म का जख्म, फोड़ा, फुंसी, एक्जिमा, सर में किसी किस्म की खारिश है या अचानक को मच्छर वगैरह काट जाए, फ़ौरन लगा लीजिए, तो आपको डेंगू से भी बच जाएंगे, आपको मलेरिया से भी फौरन बचाव होगा और जिस जगह आप बैठें वहाँ पर हाथ पैर पे ये लगा लीजिए तो मच्छरों से ना सिर्फ निजात मिल जाएगी बल्कि आपकी स्किन भी फेयर होना शुरू हो जाती है। और इससे एक और नया टिप बता दिया, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं आप। अट्रैक्ट, यकीन करें इसके अंदर मिंट की इतनी प्यारा सा अरोमा है, आपको ना रिलैक्स कर, जैसे अपने हाथ पे 2 कतरे लगाए, आपने ऐसे किया और आप ऐसे सांस लेते ना तो एक मतलब आपका ऐसे कहता दिमाग, आंखें, नाक सब खुलने लग जाता है। रियली मैं कहता हूँ ये इस तिब्बी मेरे जो तहकीकात का निचोड़ में एक बेहतरीन दवा जो है ये भी वाटर है और जिस घर में ये होगा आपको बहुत सारी मसाइल से, आपको डॉक्टरों, हकीमों के दवाखानों में जाने से आपको
क्या डॉक्टर साहब बच खुद बैठे हुए जाएंगे। बता रहे हैं कि मैं इवन पाओ के- नहीं ले लो, मुझे ले लो। इवन के जोड़ों का दर्द, कमर का आई नो दर्द, आई नो। समझे ना। और पाइल्स में खासतौर पर पाइल्स अगर प्रॉब्लम है, फिस्टोला है, तो ये उस पे रुई पे लगा के आप हाँ ये स्टूल पास वाली जगह पे बिल्कुल लगाएं। रुई से लगा लें, उंगली से लगा लें। जब भी आप वॉशरूम अगर जाएं तो आप ये देखिए कि आपकी जो है चंद दिनों में जो है ये आपका हैरत अंगेज तरीके से जो है सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट पता है क्या होता मुझे लगा, जैसे हम दांतों में अगर गोश्त वगैरह फंसता है ना, उसके बाद निकालने से अक्सर मसूड़ों में दर्द आ जाता है। ऐसे। आप थोड़ी देर इसकी एक घूंट पानी में 2 कतरे डाल के आप थोड़ी देर इसको गागल करें, आप मुंह में कुल्ली की तरह घुमाएं ना, से थोड़ी देर आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका मुंह जो है जी, फील जी। करे, फिर आप उसको wash करें। पायोरिया है या आपके दांतों में मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, बहुत बहुत तो फायदेमंद। उसको वर्म को फौरी तौर पर ख़त्म करता है, दांतों को मजबूत करता है। आप यकीन माने मेरे पूरे दांत मौजूद हैं, एक भी दांत नहीं हिला। माशाल्लाह क्योंकि मैं रात को माशाल्लाह। 2-3 कतरे रात को सोते हुए जो है जब मैं मुंह में डालता हूँ, दांतों में घुमाता हूँ और उसके बाद ये इनहेल करता हूँ, जब सांस लेता हूँ तो मेरे फेफड़े साफ हो जाते हैं। और मैं लोगों को ये बताता हूँ और वो कहते हैं कि वाकई रात को 2-3 कतरे मुंह में डालकर सो जाते हैं तो सारी रात ना तो खांसी उठती है, ना किस्म का सांस का प्रॉब्लम होता है। इतना बेहतरीन डॉक्टर साहब इनहेलर आपने है। एक और नई बात है मुझे, हाँ, और वैसे ही मेरे सराहने की है मौजूद पहले से। जी हाँ जी, अच्छा, इतना डॉक्टर साहब, जबरदस्त थायराइड की इनहेलर बात- है अच्छा। कि ये आपको नज़ला, खांसी से, बुखार से, सांस टेम्परेचर लेने से, में जिन लोगों को जी हाँ, अक्सर अगर इरिटेशन बुखार होती है ना तो हम्म। बगलों में लगा लीजिए, 2-3 कतरे बगलों में लगा Really? लीजिए, एग्जैक्टली, और माथे पे लगा लीजिए। चंद लम्हे के बाद आप टेम्परेचर नोट कीजिएगा नॉर्मल। That's good. ऐसी यदि आपको दीगर जो है वो इसको पैनाडोल अस्करी वगैरह वाटर से क्यों कहा, इसको निजात कोई मिल अस्करी जाएगी। मैजिक कर देते हैं ना। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें थायराइड, ये नो टाइम खत्म हो जाए, हम चाहते हैं कि हम लोग आ जाए आपकी कोई मेडिसिन के ऊपर। और थायराइड के लिए प्रॉपर मैक्सिमम इलाज कितनी देर का होगा, और कौन सी ऐसी आपकी खास मेडिसिन है जिसको रेगुलर इस्तेमाल करें, इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा, उसके साथ कोई मर्ज करके मेडिसिन खानी पड़ेगी? जी जी, बेहतरीन चीजें हैं हमारे पास जो है ना। एक तो मैंने अस्करी वाटर बताया, दूसरा ये है कि हमारी अस्करी मैजिक क्रीम है। हाँ, ये मैजिक क्रीम जो है ये वाकई तकरीबन 101 इमराज की एक दवा है। अच्छा ठीक है। क्योंकि मैंने जो दवाएं बनाई हैं वो एक मर्ज के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे इमराज को, बॉडी में जो छुपे हुए इमराज हैं उनको भी तलाश करती है, ठीक है। जिसमें अस्करी मैजिक क्रीम जैसे ही हम लगाते हैं और इसके लिए ख़ास पॉइंट्स होते हैं जो हम देते हैं। इसमें मेन आर्टरी है शहरग, इस बिल्कुल पे लगाया जाता है, आपके गर्दन और कमर के मोहरों पे लगाई जाती है, जिससे फौरी तौर पर ये ब्लड में शामिल होकर खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है। ऑक्सीजन और इसके साथ साथ जो है जो हमारी जिस खून में धातें शामिल हो जाती हैं उनको निकालती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल करती है, खून की नालियों को खोलती है, जहाँ जहाँ क्लॉटिंग होती है उन नालियों को खोलती है। और हमारा जिस्म पानी और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें हैं कि जो आपके खून में अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है तो ब्लड जो है वो आपका नॉरिश हो जाएगा, साफ हो जाएगा और खून को इतना ताकतवर बना देगा कि वो जहाँ जहाँ भी जाएगा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जैसे स्ट्रांग हो जाता है तो वो आपकी जिस्म में पलने वाली छुपी हुई बीमारियाँ, कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन ब्लॉकेज और ट्यूमर, इस तरह ब्रेस्ट की प्रॉब्लम जो है, जिस तरह ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर है, अच्छा उसमें भी ब्रेस्ट यानी कि जिनको कैंसर या उनको है वो भी हो सकता है ब्रेस्ट इसी तरीके से ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए अगर बहुत बल्गी ब्रेस्ट हो गए हैं तो उसको नॉर्मल करना और इसी तरीके से ब्रेस्ट को नॉर्मल और शेड्यूल करना, ये भी इस दवा का बहुत बड़ा कमाल है। और चेहरे पे लगाएं तो स्किन जो है वो नॉरिश हो जाती है, स्किन फेयर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इसका ताल्लुक क्या है, इसका ताल्लुक जैसे मैंने बताया नाज़रीन, ऑक्सीजन लेवल। जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन जिंदगी है, बिल्कुल इसमें कोई ये हमारी स्किन की जिंदगी है ऑक्सीजन। जैसे यदि आपके चेहरे के जो झुर्रियाँ, झाइयाँ, दाग धब्बे या कील महासे जो पैदा होते हैं उसका ताल्लुक आपकी जो बायो सर्कुलेशन है, यानी खून की बारीक बारीक नसें जो हमारे चेहरे पर हैं, ये इनमें जो सर्कुलेशन ब्लड बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जो है वो खोल देती है तो वो आपके चेहरे पे झाइयाँ बन जाती हैं, मैं समझ रही हूँ, झुर्रियाँ ठीक। पैदा हो जाती हैं। अब जैसे ही खुलता है आपका चेहरा खिलना Fresh, शुरू हो जाता है, एकदम आप तरोताज़ा नजर आते हो और आपका जो है प्रॉब्लम Solve हो मैं कहता हूँ बड़ी रैपिडली
रैपिडली ये जो है ना इसके असरात होते हैं। अस्करी मैजिक क्रीम रैपिडली इंटरनल एक्सटर्नल आपकी ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन आपका फेयरनेस आपकी मेंटेनेंस इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि जिन जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना वो कोई हल्के पर्सन नहीं है, वो बहुत भारी है और उनकी हिस्ट्री जरा देखें। इनका स्पेशल पैकेज यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद और लेट्स ही देखते हैं हकीम अस्करी साहब का स्पेशल पैकेज। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के परपोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और बात करें हम आपकी हेल्थ की, फिटनेस की। और अक्सर हमारा जो इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हम चाहते हैं उसे बूस्ट अप कैसे करें, तो हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है थायराइड, जिसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, आप मोटे बहुत हो सकते हैं। थायराइड से कुछ लोग कमज़ोर बहुत हो जाते हैं, कुछ लोगों की वीकनेस इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी ग्रोथ इन बच्चों की रुक जाती है अगर बचपन से थायराइड हो। पढ़ने में उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है, मेमोरी उनकी खराब हो जाती है। थायराइड के इफेक्ट्स बहुत सारे डॉक्टर साहब मेंशन कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं मेडिसिन के ऊपर और उन्होंने जबरदस्त होम रेमेडीज भी बताई हैं। तो एक बार फिर वेलकम करती हूँ हकीम अस्करी साहब की। जी डॉक्टर साहब, बात चल रही थी आपके मैजिक क्रीम की। एक मिनट, मैं कुछ और भी एक दो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को बजाय कुदरती ग़िज़ाओं, कुदरती जो हमारी सब्जियां, फल, फ्रूट और बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह, इससे बच्चों को महरूम रखते हैं और जंक फूड की तरफ ले आते हैं। चिप्स और समोसे वगैरह या जंक फूड की तरफ आ जाएं तो बर्गर और ये आपकी मुख्तलिफ जो है फजूलियात हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपके पैसे का ज़िया भी बनती हैं, बच्चों की सेहत भी ख़राब हो जाती है और इससे बच्चों का मैदा जिगर ख़राब होता है और ख़ास तौर पर थायराइड प्रॉब्लम बच्चों को पैदा हो जाती है, जिससे एक ही घर के बच्चे कोई छोटा कद का रह जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई किसी किस्म की, यानी एक ही घर में 4-5 किस्म के बच्चे बेसिकली गलतियों से जी हाँ, उनकी ग्रोथ वगैरह ये वो सब देखने के लिए उनको कुदरती अशिया, कुदरती जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनका इस्तेमाल करवाइए, तिब्ब नबवी की तरफ आइए और खास तौर पर फल, फ्रूट, सब्जियां, सैलेड का इस्तेमाल उनको यूज टू करवाइए। बिल्कुल सही करें। अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं मेडिसिन की तरफ आते हैं कि हमारी जितनी ये अद्वियात नजर आ रही है नाज़रीन, ये हम किसी स्टोर पे नहीं भेजते, ये बराह रास्त हम आपको कोरियर के ज़रिए भिजवाते हैं। दुनिया भर में हमारी ये अद्वियात जो हैं ये लोग इस्तेमाल करते हैं, बज़रिया डाक मंगवाते हैं, बज़रिया कोरी चली जाती हैं। या मेरा मतलब इस वक्त पानी वाला तालाब लाहौर में भी मौजूद है और मैं इंशाल्लाह अनकरीब लाहौर में जाऊंगा और लाहौर, इसके बाद पिंडी के मरीज़ भी हैं, पेशावर भी है। मैं जब जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ऐलान भी करूंगा कि मेरी तारीख़ों का ऐलान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मैं कराची में हूँ और गुलिस्तान जौहर के सामने बिल्कुल अपोजिट ये है लासानिया रेस्टोरेंट है, उसके पास ग्लैमर मॉल है। ग्लैमर मॉल में मैं सुबह 11 से और 2 बजे तक शाम
4 से रात 9 बजे तक। इतवार, पीर, मंगल और बुध को मेरा ख़ासतौर पे न्यू पेशेंट जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, और इन दौरान में आप मेरे पास आके मतलब में अच्छा, एक चेकअप भी रिक्वेस्ट करवा करूँ सकते आपकी हैं। तरफ से, असल में आपका फोन बहुत बज रहा है जी नाज़रीन, प्रोग्राम अभी लाइव है, आप गुड मॉर्निंग विद सभी में डॉक्टर साहब मेरे साथ लाइव बैठे हैं, आप इनको जो इनके नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं वो आप पेपर पे उतार लें, प्रोग्राम जैसे ही खत्म होगा वो आपसे खुद भी और आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन PTCL नंबर पे आप कोई भी सवाल करना चाहें, इनसे कुछ पूछना चाहें, कुछ सोल्यूशन चाहें तो आप PTCL पे लाइव कॉल कर सकते हैं, वो लाइव आपको आंसर देंगे, ठीक है। असल में फोन बार बार बज रहा है जी तो वो जी बताना जरूरी है कि आप इनसे रब्ता ये आपसे करेंगे, यहाँ वाले फोन ही कोई नहीं उठा रहा, तो वो हाँ। इस वक्त तो मेरे साथ बैठे हैं तो कैसे फोन उठाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम थायराइड पे बात करें और जी हाँ। खवातीन में भी हो सकता है, बचपन में बच्चों को भी हो सकता है, ये हर उम्र के हर उम्र हर के दौर में होता है, बिल्कुल। और इसके लिए कोई खास मखसूस टाइम नहीं है कि किसी वक्त में भी, किसी मौसम में, किसी उम्र के बच्चे को लाहक हो सकता है। इसके लिए माहुल असल मैं आपको बताता हूँ, ये शहद का खालिश शहद हो, उसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में बॉईल करें और उसको थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2 से 3 मरतबा बच्चों को पिलाएं, तो उससे थायराइड प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व होती है। इसके साथ अगर इसमें 1 से 2 चुटकी आप हल्दी और कलौंजी ओके डाल दें तो ये सोने पे सुहागे का काम होगा। ये आपके लिए एक बेहतरीन रेमेडी मैं बता रहा हूँ जो आपको थायराइड से भी बचाएगी और दीगर बहुत सारे प्रॉब्लम से बचाएगी। कलौंजी का जिक्र मैं गुज़श्ता 20-22 साल से कर रहा हूँ मुसलसल। माशा 30 साल तो मैंने रेडियो पाकिस्तान पर बाकायदा प्रोग्राम किए हैं और 20-22 साल हो गए मुझे चैनल्स पर आते हुए, माशा और यूँ समझिए कि 55 साल हो गए मुझे अपने अवाम से मुखातिब होते हुए और उनको रेमेडीज़ और मुख्तलिफ इमराज से मुतालिक मशवरे सर। देते एक हुए। रिक्वेस्ट है आपसे, जी हाँ। मेरे दिल की गहराइयों से एक दुआ है कि काश वो आप कर लें तो और भी अच्छा होगा, वैसे मैं दुआएं हमेशा आपको देती हूँ। ये बताएं कि आपको ये अपने नुस्खों की, जैसे आपने आपके दादा परदादा सब जद्दी पुश्ती जी हाँ। माशाल्लाह ये काम चल रहा है हिकमत का, उनके नुस्खे अभी तक मौजूद है। मैं चाहती हूँ हकीम अस्करी साहब की एक किताब लॉन्च हो, जी हाँ, मैं जी। चाहती हूँ आपकी एक किताब हो तो लोग अपने घर में हर वक्त हकीम अस्करी की किताब सभी रखें। मैं बताता हूँ कि मेरी 55 साल अच्छा कॉलर आ गया, बड़ी दौर बात में आपने बतानी है, कॉलर लोगों हमारे, ने किताबें बना ली हैं नुस्खों की। लेकिन आपके नाम से अलग मुझे जी, चाहिए। कॉलर हेलो से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं निसार अहमद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी निसार निसार। भाई कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ अल्लाह कराम, दुआ चाहिए। जी भाई आप क्या आपको पूछना है सलाम कहिएगा। मुझे बवासीर का मर्ज खूनी बवासीर है 20-22 साल से। आप? जी बात कीजिए, आप हकीम साहब जी, से जी। बात मुझे कीजिए जी। हकीम साहब, मुझे बवासीर की शिकायत है, खूनी बवासीर है मुझे 20-25 साल से। अच्छा, आपका उम्र क्या है बेटा? उम्र है मेरी 65-66 साल। अच्छा, और ये कब आपका वजन कितना होगा? वजन मेरा है 62 kg। शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ठीक इससे है, पहले क्या इलाज किया, ठीक पूछा है ना, इससे बेटा। पहले कोई ट्रीटमेंट की थी इन्होंने? हाँ? इससे पहले कोई ट्रीटमेंट की थी मेरे भाई? हाँ, लाजवाब। मैं वो तय्यबी की वो लेता हूँ, अक्सर बवासीर खूनी। अच्छा चलिए चलिए मैं ठीक आपको है। अभी बताता अभी हूँ, बताते हैं आपको भाई, इसका परेशान बेहतरीन मुकम्मल जी। इलाज बताता हूँ बवासीर खूनी का। आप बेटा एक तो ये कि ये हमसे लीजिएगा, ये मस्कुलाइन है। ये मस्कुलाइन जो है ये आपके पाइल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये बॉडी को नॉरिश करता है। डॉक्टर साहब और जरा बताइएगा दोबारा, जी, ये जी। ये ठीक वही मस्कुलाइन है। ओके। ये बेटा ये जब भी आप स्टूल से पास हो, फारिग हो जाए, खारिज करने से बाद ये अजाबत वाली जगह पे लगाएं, उससे बहुत ये खूब बेहतरीन आपका जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है आप इसबगोल का छिलका ये लीजिए, यानी इसबगोल की भूसी, ये 2 चम्मच पानी के साथ रात सोते वक्त और सुबह इस्तेमाल करें। और एक ख़ास चीज़ जो है अंजीर 5 दाने सुबह 5 दाने शाम पानी में भिगोएं और रात को भिगोएं और सुबह अंजीर इस्तेमाल करें, और इसी तरह शाम को इस्तेमाल कीजिए। आप कराची में हैं तो मेरे पास मेरे मतब में तशरीफ़ लाइए, चेकअप भी करवा लीजिए ताकि आपके लिए मुकम्मल और कोई बेहतरीन दवा भी तजवीज़ कर दी जाए। यकीन करें हकीम साहब, अभी आप जब कह रहे थे ना तो आपका यही नुस्खा आपने पहले भी बताया, मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने कहा हकीम साहब ये अंजीर वाले पे मैंने कहा ये कोई दिमाग की कम्युनिकेशन है, मैं यहाँ सोच रही हूँ हकीम साहब बता रहे हैं। ये एक ऐसी होम रेमेडी है, मैं सच कह रही हूँ
एक पानी आप पिया करें, और जो इन्होंने ये अभी इंजीर की बात की और पानी में भिगो के इसको चबा के खाएं, इन्हीं का नुस्खा है। और इसका पानी और भी पिए। पानी पी ले, खुदा की कसम, एक हफ्ता मेरा भाई करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप कहना कि जो सभी बाजी जो है वो गलत कह रही हैं, रियली मैं सच कह रही हूँ, ये इन्हीं का नुस्खा है, बहुत हाँ, हाँ। ऑथेंटिक है ये। मतलब तिब्बे नबवी की बात है, कुरान पाक में भी इंजीर का जिक्र है, बिल्कुल, और बिल्कुल। हिकमत में आपके एक भाई आपका अंजीर जो है वो तीन व जैतून है, वो तूर सीनीना वहाज़ल बलदुल अमीन। बस आपको जन्नत के अगर दरख्तों में कोई दरख्त नजर और आएगा तो वो अंजीर हो। क्या बात है, क्या बात है। और तमाम अंबिया कराम का तोआम में अंजीर, खजूर, जैतून, शहद ये जिक्र है। और ये भी समझे, ये तो चलिए इनटेक इन्होंने बता दिया, लेकिन जो जरूरत है हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, एक्सटर्नल क्लीनिंग की बहुत जरूरी है, जिसमें इन्होंने बवासीर जो है मैस्कुलिन जो बताया है। हाँ। इस वाटर का आप इस पानी में जैसे स्टूल पास करते हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल दोनों चीजों को कंटिन्यू करें। दूसरी बात यह है कि अचार, चटनी, तेज मसाले, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, हर किस्म की गर्म चीजों से आप परहेज कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपको एक और मैं बताता हूँ कि मूली, आजकल मौसम आया हुआ है, मूली को खाने के साथ, सलाद के साथ ज़रूर इस्तेमाल करें। सलाद का इस्तेमाल आपके लिए एक नेमत खुदाबंदी है। फलों का इस्तेमाल कीजिए, मौसमी फल, दूध, दही वगैरह। और दही में अगर आप शामिल कर लेते हैं सुहांजना, खुश्क, पुदीना और करी पत्ता, ये आप दही में ज़रूर, और अदरक और ज़ीरा डाल लीजिए, थोड़ा सा अदरक और ज़ीरा भुना हुआ, इसका रायता बना लीजिए। लौकी का रायता बना के इस्तेमाल कीजिए। घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी खाएं बिल्कुल। इंशाल्लाह। लेकिन जो आपने कहा ना कि बड़ा गोश्त, बादी और गोश्त जहर है, जहर आपके लिए, आपको बहुत तकलीफ होगी तो आप जरा इसको स्किप कर दें, तो ये आपके लिए बहुत, हाँ जरा बकरे का गोश्त कभी कभी खा लें तो वो ज्यादा, लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने बताया ना, इनको स्किप कर लें, बादी चीजों को और गोश्त को, तो आपको ये खूनी बवासीर आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी होम रेमेडी और मैदे वगैरह के लिए भी अमूमन जो है हम बताते हैं कि जिन लोगों का मैदा कमजोर है, जिगर का मसला है, तो उन्हें अर्के सौंफ, अर्के मको और अर्के कासनी का इस्तेमाल रखें, और ये आपके लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए। और वैसे भी अगर अर्कियात ना हो तो कासनी, मको और सौंफ ले लीजिए। ये हम वज़न लीजिए, 5 इनको ग्राइंड कर लीजिए, और इसकी आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम ये जो है गर्म पानी के साथ आप लीजिए। इससे आपका मैदे और जिगर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बेहतरीन। जिन लोगों को मैदे में जलन, जिगर में प्रॉब्लम, एसिडिटी की ज्यादती, तेजाबियत हम लोगों को होती है, जो बिल्कुल, उनके लिए बेहतरीन दवा जो है वो आप खीरा और दही, इसको आप ग्राइंड कर लीजिए और इसका पेस्ट बनाकर जो है खाने के साथ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। या केला, और 2 केले और 1 पाव दही का इस्तेमाल सुबह और शाम करें। इससे आपको देखिए चंद दिनों में आप बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और जलन वगैरह खत्म। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हो गया क्योंकि हमारे पास रह गए हैं 3-4 मिनट में आपको, इसलिए कि आपके पास मैसेज भी होता है, और जो डॉक्टर साहब ने भी सारी बातें की हैं देखिए। लेकिन अगर जिस तरह मेरे भाई को प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कई सालों से प्रॉब्लम है। देखिए कुछ चीज़ें होम रेमेडी से हल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, तो प्रॉपर इनके साथ आप राब्ते में, नंबर इनके स्क्रीन पे चल रहे हैं। मजीद अपनी कोई भी डिटेल, कुछ ऑनलाइन नहीं बात कर सकते, लाइव में भी शर्म आती कुछ बात कहते हुए, तो आप इनको डायरेक्ट इनके नंबर्स पे राब्ता कर लीजिएगा। जो लोग अपनी बात डिटेल से इनके साथ करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे इनको अपनी फोटोज भेजें, अपनी वीडियोस भेजें, अपनी बात डिलीवर करें। मेरे पास जो है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली व्हाट्सएप पे सब ये नंबर जो चल रहे हैं नाज़रीन, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पे अपनी रिपोर्ट्स भेजें, और अपने वीडियो कॉलिंग के जरिए जहाँ भी आप दुनिया में कहीं बैठे हैं अपने आप को चेकअप करवा लें, और यहाँ से आपको अद्वियात जो है कुरियर के ज़रिए पहुँच जाया करेंगी। दूसरी बात यह है कि मेरी जितनी भी अद्वियात हैं ये आपको मेरे स्टोर से मिलेंगी, जो कि कराची में मौजूद है। और इसके बाद जो है मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ नाज़रीन। देखिए मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, हर किस्म के मरीज़ आते हैं, क्रोनिक डिजीज़ आते हैं, और मैं सिर्फ लाइलाज मरीज़ों का इलाज करता हूँ ख़ास तौर पर, क्योंकि जो मेरी अद्वियात हैं ये बड़ी यह किंग ऑफ मेडिसिन्स हैं, बहुत आला किस्म की अद्वियात हैं जिसको सुपर हर्ब्स कहा जाता है। इनसे ये अद्वियात तैयार होती हैं, जिससे मशरूम वगैरह है, और इसमें आपके जिनसिंग मौजूद है, और इसी तरीके से इसमें बहुत सारे ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो इंतहाई
मेहनत के साथ दुनिया भर से हम कलेक्ट करते हैं। हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं उसमें बेऔलादी के ऐसे मरीज़ भी हैं कि जो हमें हमारे इलाज के बाद जो है बरसों के बाद 16, 17, 18 साल के बाद भी वो साहिब औलाद हुए और उनमें ट्विंस हुए। मैं अपने इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि जो चीज़ें आप कुदरती तरीका इलाज पर आ जाइए और कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आ जाइए और नेचर की तरफ आइए और तिब्ब नबवी को ज़रूर स्टडी कीजिए। ये आपकी सेहत, बका और यकीन और ईमान की ज़मानत देती हैं कि आप दुनिया और आखिरत में सुरखरू रहेंगे और सेहत के हवाले से आप पूरी ज़िंदगी आप सेहतमंद होकर गुजारें ताकि आप बेहतरीन और अच्छी नस्ल पैदा कर सकें। माशाल्लाह। और एक बड़ी प्यारी, हमेशा ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगी थी और वो हम सब के लिए कि अल्लाह पाक जिंदगी दे तो सेहत वाली। डॉक्टर साहब आपका बहुत ईमान वाली हाँ, जिंदगी ईमान जो है वाली, वो जो अल्लाह आपका ताला हमेशा अता मैसेज होता है एंड में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जी आपने जी हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया नेक्स्ट बहुत। फ्राइडे फिर मुलाकात करेंगे और आपको मैं इनवाइट भी कर रही हूँ। कल जो है नाज़रीन को भी इनविटेशन है और आपको भी है कि कल हम शबे मिराज की स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद करेंगे। अच्छा तो माशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, और कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते मैं एक बार फिर कह दूं, कल की लाइव ट्रांसमिशन देखना ना भूलिएगा। शबे मेराज को स्पेशली ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग विद सभी में एंड वीनस एजी टीवी चैनल की ट्रांसमिशन देखना ना भूलिएगा कल सुबह 10 से 12। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे किस तरह? उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।